माहौल कितना अच्छा कर दिया है ना? क्लाइमेट बहुत अच्छा कर दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारी चिंता हमारे लिए सोचता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे लिए सोचने वाला, हमारे लिए चिंता करने वाला अगर हमारे पास वो प्रभु है तो हमारे लिए कौन सी बात घटी है? कुछ घटी है नहीं है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे जल्दी से। भजन संहिता 23 उसका केवल 6 पद पढ़ें। भजन संहिता निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। भलाई और करुणा। बोलिए हालेलुया। मैंने कहा अब पीछे भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी। बहुत अच्छा वचन है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। और कोरोना के समय लोग ज्यादा इस वचन को और 91 को, है ना, वही वचन ज्यादा रिपीट करते थे, वही वचन ज्यादा हम लोग क्या करते थे, सब लोग में वो मतलब अंडरस्ट हो गया था। 91 क्या हो गया था? हर कलीसिया में देखो, हर विश्वासी में देखो, हर सेवक में देखो, जितना दिन कोरोना था उतना दिन क्या हो गया? ये वचन का अंडरस्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, नहीं ये भजन संहिता 23 और 91 दोनों को मिलाने से परमेश्वर के नाम की स्तुति यहाँ पर बहुत बड़ा दया और करुणा हमारे साथ बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। प्रभु कितना महान परमेश्वर है। ये एक बार एक बहन बोली पास्टर के पास जाकर, पास्टर जी पहले बोली प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोले मुझको आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले क्या? बोले मेरे पीछे 2 जन, मेरे को हर समय लगता है मेरे पीछे कोई 2 जन है ना? 2 जन मेरे साथ में, मेरे भाइयों में, मेरे साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक बात बताइए, है ना, ये भजन संहिता 23 में जो लिखा है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं या मुझे मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे भी चलते हुए दिखते हैं। कौन? 2 जन। कौन? 2 जन। प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 जन जो दिखते हैं वो हमेशा मुझे डर महसूस होता है। वो कौन है? वो क्या है? मुझे डर क्यों लगता है? और उन दोनों से क्यों डर लगता है? मतलब वो स्त्री को हमेशा एक डर होता था, 2 जन इनके पीछे पीछे आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने, और उसके अंदर में दूसरा कोई संदेश था। क्या संदेश था? मेरे पीछे कोई बुरी आत्मा लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे पीछे कोई बुरी आत्मा लगी। ऐसे कोई डरने वाले नहीं यहाँ है? डर लगता है ना? लगता है। मेरे को रात को डर लग रहा था खटमल से। ये लोग बता दिए खटमल, तो खटमल से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? बोलने से उसके समान रेंगने वाले जंतु में और किसी से नहीं डर सकते, उसी से डर सकते ना वो सोने देता है, न चैन से बैठने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? एक बार कभी हम लोग जिस बात करते हैं ना, वही हमारे सामने आके दिखने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मेरे साथ हमारे दिव्या बोल के है, अभी तो उड़ीसा में बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाया और अपने ही साथ में लोग, तो परमेश्वर का धन्यवाद। वो बोलने लगी गुजरात में, सिस्टर आजकल अपना गुजरात में क्या अहमदाबाद, तो बता रही थी सिस्टर हम लोग एक चीज नहीं देख पा रहे हैं। क्या? पहला तो दुष्ट आत्मा पहले दिखते थे, मतलब कूदते थे, नाचते थे और उनके अंदर से निकल जाता था। तो
तो वो नहीं दिखते ना, वो कितना अच्छा आराधना करो तो दुष्ट आत्मा दिखते भी नहीं है। तो मैंने कहा वो शिफ्ट बात करते हैं, छिपे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा व्यक्ति सामना करेगा तो बाहर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक नहीं, फिर वो बोलने लगे दूसरा हालेलुया, खटमल और मच्छर। मच्छर तो है समझो, मतलब मच्छर है, मच्छर में आधा खत्म हो गया पर आधा मच्छर अभी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर खटमल देखने के लिए नहीं मिलता। बोल रही प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोली खटमल देखने के मिलना है आपको, लेकिन वो खटमल के एक दहशत जो बस गया है ना अंदर, है नहीं। पहले हम लोग अन्य जाति में थे तो टाकिस से आता है ना, फिर ऐसा हमारे चर्च में ऐसा हो गया था 4 साल, है ना। चर्च के हर विश्वासी के घर में हमारे घर से चले गया। कहाँ से आया मैं नहीं बताऊंगी, किसके द्वारा आया था, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद। 4 साल बड़ा दहशत हो गया था और हर दिन एक ही बात होती थी 4 साल से, खटमल आज सोने नहीं दिया। खटमल आज क्या नहीं दिया, शांति से रहने नहीं दिया। बोले लड़की लोग बोलते थे, बच्चे लोग, आंटी सोफा के नीचे इतना अंडा दे दिए थे। मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना अच्छा दवाई डालने से भी, अच्छे अच्छे कीमती दवाई डालने से भी नहीं जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक समय ऐसा हुआ, पर 2018 में तो पंजाब गए थे। पंजाब से एक दवाई लाने बताया, वो ऐसे दवाई डाली है बोल के, एक फार्मेसी में गए थे तो बता रहा था ये दवाई लिखे दिए। हम लोग तो दवाई खरीद नहीं पाए, पर प्रभु का धन्यवाद हो। जो व्यक्ति 4 साल पहले आया था ना, वो 2018 में हमारे चर्च से गया। सच बता रही हूँ मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2018 में वो चर्च से गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन गया ना, उस दिन से वो खटमल हर विश्वासी के घर से चर्च से सबसे चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताने का मतलब, किसी के साथ ऐसे एक सांप आया, बोलिए हालेलुया। पर वो सांप किस स्थिति से निकला हम भी नहीं समझ पा रहे थे। हम लोग ऊपर की माकड़ी को मारते हैं, पर उसका झाला तो खत्म नहीं करते ना। अगर झाला खत्म करेंगे तभी वो माकड़ी फिर घर नहीं बना सकती। तो वो जाला हमें नहीं पता चल रहा था, वो जगह हमें नहीं पता चल रहा, उसका मेन स्विच कहाँ है वो भी नहीं पता चल रहा था। तो बाद में पता चला एक व्यक्ति के द्वारा ये खटमल आया था। बोलिए हालेलुया। उसके बाद बोलते हैं हालेलुया, चर्च के हर एक लोग बोले 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वो खटमल दिखते, तो बोले देखना है तो व्यक्ति को फिर बुलाना पड़ेगा। व्यक्ति को बुलाना। तब वो बता रही थी, बोले सिस्टर अपन को खटमल देखना नहीं। अब मैं बोली खटमल का नाम नहीं लेना क्योंकि दहशत फैल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बताना चाहती हूँ किस चीज से डर होती है। तो ये स्त्री को भी एक डर था। क्या डर था बोलने से, इसके अंदर में एक डर था कि इसके साथ वो व्यक्ति चल रहा है। वो व्यक्ति हमेशा तो पीछे बैठती है और यहाँ बैठा वाला जगह में इधर भी देखती, कहीं बैठती है तो किसी के साथ बात करती है, वो भी हम लोग दिखते हैं इधर भी इधर भी। तो पास्टर को पूछने आई कि वो परेशान हो गई थी ना कई समय से। तो बोली कौन है मेरा पीछा कर रहा है, क्या कोई जादू कर रहा है, कोई क्या बोले से ऐसी कोई आत्मा, बुरी आत्मा मेरे पीछे लग गया है ना, उससे कैसे हम छुटकारा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने कहा पर मैं हमेशा ये भजन संगीता 23 पढ़ती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता जो ये आखिरी वचन क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। तब बात बोला हालेलुया, सुन बहन हालेलुया, क्या करना हालेलुया, जो आखिरी वचन है कृपा और भलाई ना, क्या है कृपा और भलाई ना, जीवन भर तेरे साथ। मतलब ये कृपा और भलाई परमेश्वर की ओर से आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर तेरी सहायता कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन से वो बहन के अंदर से वो डर हटकर ये कृपा और भलाई के पीछे चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलेगी कृपा और भलाई मेरे साथ साथ है। और इतने सालों से मैं दहशत में थी या डर में थी और भय में थी। बोलिए हालेलुया। अभी क्या है मेरे साथ, मतलब उसके अंदर में निडर विश्वास आ गया है, डर हट गया है,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो पास्टर नहीं समझाता तो दहशत में रहती, नहीं तो डिप्रेशन में जाती या कुछ प्रॉब्लम और होता, उसको कहीं एडमिट करना पड़ता। उसका पति भी उससे परेशान था। हालेलुया। पर प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। ये वचन है, हालेलुया। ये वचन छोटा सा है लेकिन बड़ा सामर्थ्य है ना, प्रेज द लॉर्ड। क्या है ये वचन? छोटा है, ये वचन बहुत छोटा है, हालेलुया। लेकिन कृपा और भलाई तेरे साथ साथ कब तक रहेगा बोल के लिखा है? जीवन भर। और कल से हम देख रहे हैं जीवन की बातें ना, प्रेज द लॉर्ड। क्या देख रहे हैं? कल से हम देख रहे हैं, दोनों मीटिंगों में देखा जीवन की बातें, बोलिए हालेलुया। तो ये कब तक रहेगा बोल के? जीवन भर रहेगा, मानिए, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में जीवन भर रहने के लिए एक कृपा और भलाई को हमेशा इनवाइट करना है, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ? दिल में, मन में, जीवन में, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन में और घर में, हालेलुया, ये हृदय में हम लोग इनवाइट करके उसको बसाए रहेंगे तो हमारे साथ साथ ही रहेगा, बोलिए हालेलुया। और इसके बाद में बहुत बड़ा वचन है ये, तो उसके आगे एक से देखने से, लेकिन उसमें सब प्रोफेसी ही लिखा है ना, प्रेज द लॉर्ड। पूरा वचन अगर आप देखेंगे तो ये सब भविष्यवाणी ही है, बोलिए हालेलुया। ये भविष्यवाणी की पुस्तक, ये भविष्यवाणी की सब भविष्यवाणी की जो बातें हैं, हालेलुया, बातें हमारे जीवन से कभी नहीं हट सकता। हटेगा क्या? प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो कुछ लोगों के जीवन में, हालेलुया, कुछ धर्मी लोगों के जीवन में एक कृपा और भलाई साथ साथ रहता है, बोलिए हालेलुया, और साथ चलता है, प्रेज द लॉर्ड। पर कुछ लोगों के अंदर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कलीसिया के बारे में नहीं बात करें, दुनिया और संसारिक लोग भी है ना इसमें, मसीही लोग हैं, संसारिक लोग भी दिखाई देते हैं, दुनिया के लोग भी दिखाई देते हैं। उनके अंदर में क्या रहता है? हालेलुया, रात दिन क्या सोचते रहते हैं? इनके साथ लोग कृपा भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन लोग क्या सोचते रहते हैं? देखिए यिर्मयाह की पुस्तक में 4 अध्याय, बड़ा गंभीर वचन है, देख लीजिए। 16 वचन पढ़ो, 4 का 16। जाति जाति में सुना दो, हाँ यरूशलेम को भी इसका समाचार दो। हाँ। आक्रमणकारी दूर देश से आकर, कहाँ से आ रहे हैं? दूर देश से। कहाँ सुना दो बोल के लिखा है? जाति जाति में सुना दो, यरूशलेम को भी इसका समाचार दो। यरूशलेम को भी इसका समाचार दो। आक्रमणकारी दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। यहूदा के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं? ललकार रहे हैं, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। आगे थोड़ा देखो। वे खेत के रखवालों के समान, हाँ, उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे बलवा किया है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। यहाँ प्रभु बता रहा है या परमेश्वर बता रहा है, हालेलुया, बता दो जाति जाति के लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे विरोधी? तुम्हें सताने वाले, तुम पर आक्रमण करने वाले, तुम्हारे विरोध में आने वाले। ये जो आक्रमी है दूर देश से आ रहे, इनका पैर, इनका विवेक, इनका सोच केवल आक्रमण में है, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? नष्ट करने में लगा हुआ है। क्या है? हालेलुया, नष्ट करने में और आक्रमण करने में, या लोगों को नष्ट करने में, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ बता रहा है यरूशलेम को भी बता दो, यरूशलेम के निवासियों को भी बता दो, जैसे खेत के रखवाले के हालेलुया विरुद्ध उठा है, ऐसे ही सबको नष्ट करने आ रहे, क्योंकि उन्होंने मतलब इन्होंने, इजरायली लोगों ने, है ना, परमेश्वर के लोगों ने, हालेलुया, जिसको मैंने बाल बच्चों के समान पाला था, बाल बच्चों के समान बढ़ाया था, उन्हीं ने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। इसीलिए मैं चढ़ाई के लिए तेरे शत्रुओं को तेरे ऊपर भेजता हूँ, बोलिए हालेलुया। इनका विवेक, इनका सोच, इनका विचार, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे विचार होते हैं। और लिखा है नीति वचन 1 अध्याय, देखिए नीति वचन 1 अध्याय,
उसका 18 पद देखिए बेटा। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं हाँ, और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग क्या करते हैं? अपनी ही हत्या करने के लिए घात अपने ही हत्या करने के लिए क्या करते हैं लोग? लगाते हैं, घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। अगर दूसरों के लिए अगर हत्या करने के लिए सोचते हैं तो अपने ही घात में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार बहुत साल पहले एक कहाँ की घटना थी, किस तरीके का घटना था वो सब तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने देखा हालेलुया 3 सेवक लोग, नहीं बोलूंगी मैं, लोगों का नाम भी नहीं बताऊंगी। 3 सेवक लोग बड़ा सोच में थे कि मेरे हाथ में थे कि मैं इनको इनके अंदर का गिफ्ट को, इनके अंदर का मतलब लोग सोच रहे थे कि मुझे ऐसा बेइज्जती करेंगे, ऐसा बदनाम करेंगे, ऐसा तो बहुत साल की बात है, वो याद भी नहीं कर सकती मैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति हूँ। तो मैं वो बातें हम लोग जो कह रहे थे, उन लोग इकट्ठा होकर आते थे, है ना, एक दल बना के तीनों इकट्ठा होकर आते थे और उसके बाद मुझे हालेलुया कई जली कटी बातें बोलते थे। जो लोग हमारे यहाँ खाते थे, जो लोग हमारे यहाँ पीते थे, जो हमारे यहाँ से सब कुछ जरूरत चीजों को लेकर जाते थे, जो लोग पढ़ाई के समय, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उन्हीं लोग 3 जन मिलकर क्या करते थे? घात में लगे हुए थे, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु के नाम की स्तुति हो। और भी जगह में यहाँ से कुछ जगह में गए, कुछ स्थानों में गए, सब जगह में ये बातें करने लगे। बोलिए हालेलुया। और एक सेवक हालेलुया बैंगलोर में किसी एक बड़ा सेवक को बताए कि उनको क्यों बुलाते हो आप लोग? हालेलुया उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है या भाभी करने आत्मा है। मुझे कोई खराब नहीं लगेगा उस सब बोलने से, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जो मुझको दिया है ना वो ऊपर वाले का है, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बाद मैंने देखा, मैंने प्रभु उन लोग से मैंने कुछ नहीं बोला। कभी कभी बोलिए आपके शत्रु जो आपके सामने आकर कई बातें बोलते हैं या कई बातें सुनाते हैं, तो आप क्या करना है? या घात में लगे हैं, है ना, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके कलीसिया के भी लोग हो सकते हैं, आपके संग साथी भी हो सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके सेवकाई के विरुद्ध में या गलत में हर घात में लगे हैं तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। अगर हम लोग ये कष्ट अगर नहीं सहेंगे, तो ये तकलीफ हम नहीं सहेंगे, तो बाकी हालेलुया प्रभु का काम को हम लोगों को दिखा भी नहीं सकते, प्रेज द लॉर्ड। सही बात। यीशु मसीह भी इस दुनिया में था, तो यीशु मसीह को भी लोग क्या बोलते थे? ये पापी के साथ खाना खाता है ना, ये पापियों के साथ बैठता है और दुष्ट आत्मा के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये कौन सा बड़ी बात है? ऐसा भी बात करते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड। जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं, जैसे सूखे और आप जैसे लोगों से क्या नहीं कर सकते, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम एक बात पर विश्वास करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। जो बुलाया है वो सच्चा है, हालेलुया। और जो सच्चा प्रभु है वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। एक बात याद रखिए कलीसिया, हालेलुया, या प्रभु के बच्चों, प्रभु के दास दासियों, मैं बताना चाह रही हूँ, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, किसी से भी, हालेलुया, कोई आपका गाना को देखकर आपके विरुद्ध में उठेंगे, कोई आपकी प्रार्थना को देखकर आपके विरुद्ध में उठेंगे, है ना। लाइव में बैठने वाले को मैं बोल सकती हूँ, हो सकता है कई लोग आपको जलन रखते होंगे, कई लोग आपके विरोध में बातें करते होंगे, अरे इनकी प्रार्थना को देखो, दिखावटी प्रार्थना देखो, दिखावटी आराधना देखो, ऐसी सब भी बातें करते हैं। ये सब अनुभव हमारे जीवन में है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये सब पर हमको ध्यान नहीं देना, प्रभु हमें क्या बात कर रहा है, प्रभु हमसे क्या बोलवाना चाहता है, उस बात पर ध्यान देना, प्रेज द लॉर्ड। तब मैंने ये तीनों दासों को देखा, हालेलुया, गल बांध के आ रहे थे भैया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और ऐसे ऐसे जगह में बात करते थे। लेकिन उन लोग जो है, कुछ लोग तो उनका साथ भी देते थे, सही हो सकता है, सही हो सकता है, सही है, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग तो उनका साथ नहीं देते थे, प्रेज द लॉर्ड। जो साथ नहीं देते थे उनके साथ हम लोग बाद में बात भी नहीं करते थे।
लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आप विश्वास में करो या ना करो, पर मैं हालेलुया 2-3 महीने के अंदर उन लोगों का कुछ जो विरोध में बातें कर रहे थे उनकी परिस्थिति देखना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला चुप रहो, मैं उनकी परिस्थिति तुम्हारे आंखों के सामने दिखाऊंगा। कभी कभी लगता है ना, क्या प्रभु तू हमको सुना है कि नहीं, हमको बुलाया है कि नहीं, हमको अलग किया है कि नहीं। प्रभु ये क्या बातें हैं, ये क्या विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो यह गुजरात में क्या बोलते, राजस्थान में फिलाडेल्फिया के चर्च के पास्टर तो नहीं है, उनके बेटे जो थे पॉल, यहाँ एक मीटिंग में उनके साथ मैं स्पीकर रही ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद तो लास्ट एक दिन तो रात भर मुझसे बातें किए और सुबह मेरे को बोले सिस्टर मैं आपको कॉल करूँगा। उस समय तो हमारे पास फोन नहीं था, किसी को इधर वाले को किए उधर वाले को किए शायद, लेकिन उन लोग तो बहुत कुछ बोले, पर बहुत कुछ बोले। उन लोग बोले नहीं उनको नहीं बुलाना, कलीसिया तो कोर्ट हो जाएगी, क्या ऐसी परिस्थिति में आ जाएगी। तो वो बोले कि अरे इतनी अच्छी सेवकाई मैंने देखा है, ऐसे क्यों होगा, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा उनके विषय में क्यों बातें कर रहे। पॉल ने ये बात को महसूस कर रहा था या सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था। फिर भी उसने किसी के द्वारा, कोई मलयाली के द्वारा मेरे पास कहना भेजा सिस्टर इतना। तो मैं एक बात विश्वास करी, उस समय मेरा मीटिंग दूसरा जगह था, लेकिन पॉल को वो मौका नहीं मिला मेरे को वहाँ ले जाने के लिए। पर वो बोलने लगा मैं थोड़ा समय इन सब की बातें जो उन लोग कह रहे थे, और सच्चाई वो सेवक लोग भी कह रहे थे, वो बड़ा संस्थापक भी कह रहा था, हो सकता है ऐसा कुछ होगा। लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि किस प्रकार, फिर उसके बाद वो और मैं कुमनाड़ में थे, केरला में एक बड़ा आईपीसी चर्च में थे, मीटिंग में थे। बोले सॉरी सिस्टर, हालेलुया मैंने आपके बारे में कुछ गलत सोच लिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम। हालेलुया हम दोनों एक ही ट्रैक पर रहेंगे या एक ही ना ये पुलपिट पर रहेंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपको सच सच बता रही हूँ, और वो उनको इतनी शर्म लगी कि मुझको अपने जगह में बुलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने एक काम किया, गुजरात के हर जगह हर स्थान पर हालेलुया बोलने थे, और भी कई जगह है राजस्थान के अलग अलग जगह में, उस जगह में भी बताया अगर बुलाना है तो छत्तीसगढ़ से उस सिस्टर को बुलाइए। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके अंदर में सिर्फ डाउट था, लेकिन कुछ लोग उनके कान में कई बातें भर लिए थे, लेकिन मैं उनका तकलीफों को देखने लगी, उनकी परिस्थिति को देखने लगी। और उसके बाद कुछ दिन के बाद लोग मेरे घर में आकर पश्चाताप करते हुए, रोते हुए कि जी हालेलुया हमें माफ करिए, हमारी तकलीफ जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें माफ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा मैं क्यों माफ करूँ, काय के लिए माफ करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले उस दिन आपके लिए हमने बातें की थी। मैंने कहा वो बात तो मैंने भूल गया था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में स्मरण था, हम भूल गए, हम छोड़ दिए उस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात आप लोगों को सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि अगर ऐसा सामना अगर आपको मिले, तो भी सेवक में हो या विश्वासी में हो, आपका सामना ऐसे लोगों से मिले तो आप बिल्कुल चुप रहना, क्योंकि वो बातें किसके कान में पहुंच गया है, किसके रजिस्टर में चढ़ गया है, परमेश्वर के रजिस्टर में चढ़ गया है। हालेलुया उसके कान में पहुंच गया है। बोलिए हालेलुया। उसके बाद में वो तीनों सेवक का अलग अलग परिस्थितियों को देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो उनके सेवकाई में बड़ा अटैक हुआ, दूसरा उनके शरीरों में अटैक हुआ, तीसरा उनके पारिवारिक जीवन में अटैक हुआ, है ना। तो बिखरा हुआ स्थिति, बिखर गया ऐसा कुछ साल तक। फिर मैंने कुछ दिन हालेलुया बहुत समय तक उपवास करके प्रार्थना किया, प्रभु हालेलुया उन लोग जो भी बोले होंगे और उनके लिए क्या करना, आप माफ कर दो, प्रेज़ द लॉर्ड, क्षमा कर दो, उनका सेवा उनको वापस कर दो, उनका जीवन फिर वापस करो, उनके नाम धराई हटा दो, उनको लज्जा से निकाल कर उनको फिर से हालेलुया उस परिस्थिति में लाओ। तो परमेश्वर ने सुन भी लिया। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते, कल भी मैंने बताया हमारे विरोधियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हालेलुया हमारी दीनता, हमारी नम्रता, हमारे स्वभाव को देखकर उनके कार्यों को भी बढ़ा सकते।
उन लोगों को हालेलुया पहचानने के लिए, हमें जानने के लिए उनकी आंखों को खोल सकता है। बोलिए हालेलुया। फिर लिखता है ये क्या करते हैं मैंने हालेलुया दुष्टता करने के लिए और दूसरों को घात करने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ, अगर प्रभु मेरे जीवन में नहीं होता ना, उस समय मेरे सेवकाई सिर्फ 10 ही साल हुआ है ना, 10 साल हो रहा था उस समय। लेकिन उस समय हम आत्महत्या भी कर सकते थे, वैसी वैसी शब्द सुनने के लिए मिलता ना, वैसी वैसी बातें, आत्महत्या भी कर सकते थे। लेकिन एक जगह बैठकर डिप्रेशन में भी जा सकते थे अगर प्रभु नहीं होता तो। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। अगर प्रभु साथ नहीं देता या प्रभु ना होता या प्रभु का हाथ नहीं होती या प्रभु की उपस्थिति नहीं होता और प्रभु का बुलाहट नहीं होती, प्रभु की आवाज नहीं होता, तो हम कुछ भी हो सकते, ये हमारी सेवकाई भी नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो आज, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया 35 साल के अंदर परमेश्वर सेवकाई को इतना, उस समय 10 साल था, अभी हम लोग सहन करने के बाद 35 साल हो गया या 45 साल हो गया अपनी सेवकाई इंडिया के हर जगह में और दूर दूर में भी अपनी सेवकाई बढ़ गई। मैं बोलने का मतलब उस समय छोटी बातों में हमें नष्ट करने के लिए सोचते हैं ना, उस समय छोटे विषय में हमें बर्बाद करने की सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर जो मिलाया है वो विश्वास हो गया। बोलिए हालेलुया। वो पाल भी सकता है, वो हालेलुया हमें चला भी सकता है, हमें हाथ पकड़कर हमें हालेलुया अगुवाई भी कर सकता है, सही और बुरे का न्याय भी कर सकता है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरी बात, उस मन में कड़वाहट नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात एक है, भलाई वो किया है तो, है ना, करुणा वो दिखाया तो हमें हमारे अंदर सभी करुणा और भलाई दिखना भी चाहिए। जो साथ है वो दिखाई भी देना चाहिए। बड़ी जरूरत ना। एक बार एक बच्चा, अनाथ बच्चा था, छोटा सा लड़का था, हालेलुया 6-7 साल का लड़का, तो उसको कोई नहीं थे देखभाल करने वाले और वो उसका माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं थे और कोई भाई बहन भी नहीं था। वो रोड में सड़क में भीख मांग खाया करता था और वो फुटपाथ में सोया करता था। उनका घर द्वार उनके रिश्तेदार ले लिए थे। लेकिन एक दिन फटा और टूटा नल्ले कपड़ा पहनकर गंदे बातों में वो जीवन बिता रहा था। उस समय उसको प्यास लग रही थी, उसको गंदे कपड़े देखकर, उसका फटा कपड़ा देखकर कोई पानी भी नहीं दे रहा था या कोई भी उसको हालेलुया बुलाकर कुछ खाना थोड़ा भी नहीं दे रहा था। लेकिन कोई गिरा हुआ है ना, कोई कुत्ता आकर छोड़ दिया, उस चीजों को उठाकर अपना पेट भर लेता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ हालेलुया, उसको ऐसा लगा हालेलुया आज मुझे बहुत प्यास लग रही है, हर नल बंद है। हो सकता है उस समय, अभी के समय गर्मी था होगा, नहीं मालूम, पर कोई पानी भी नहीं मिला, हैंडपम्प वहाँ भी पानी नहीं निकल रहा है। तो उसके बाद एक दरवाजा ठोका, एक छोटी सी लड़की और ऐसे ही उसकी उम्र की एक लड़की आई। हालेलुया एक माँ और एक बेटी वो घर में रहते, तो वो बोला मुझे थोड़ा पानी पिला दो बहन। तो उसके बाद वो बोलने लगी ठीक है ना पिलाऊंगी। तो उसकी मम्मी को बोली कोई आया है, छोटा सा भाई है, पानी थोड़ा दे देना। ठीक है दे दो। शायद उसकी मम्मी उसको स्कूल भेजने के लिए एक गिलास में दूध डाली और वो नाश्ता कर ही नहीं थी, वो आया लेकिन वो देखी उसको नीचे ऊपर जाके एक गिलास पानी लाई और उसको जो दूध दी थी उसकी मम्मी, वो दूध पिलाकर उसको वो बोला मैं तो तुमको सिर्फ पानी मांगा ना, बहन तुम दूध क्यों दे रहे हो? तो बोले ये दूध मेरे से ज्यादा आपकी जरूरत है, क्योंकि आप बहुत दुबले बचते हो और है ना, शरीर में कोई ताकत नहीं है, आप इसको पानी भी पियो और ये भी पियो। फिर वो पानी पीकर तो उसके बाद बोला बहन आपने क्यों दिया मुझे? मेरा प्रभु मुझको बताया। देखो मसीह बच्ची थी ना, छोटी सी बच्ची के अंदर मसीहत क्या है पता था, उसकी माँ उसको सिखा रही थी या बता रही थी। तो उसके बाद वो बताई कि हमारा प्रभु यही सिखाता है, अगर कोई ऐसे निराश और भूखे हैं तो एक मांगे तो 2 ना चाहिए, तो इस सेवी में आपकी जरूरत पूरा हमारा प्रभु ये सिखा। तब वो बोला क्या अच्छा हालेलुया प्रभु ऐसा सिखाता है, ऐसा सिखाया।
तो उसके बाद किसी टीचर से मिला वो, सर मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, क्या मुझे पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाओगे, मुझे स्कूल में एडमिशन दोगे? तो उसके बाद बोला हाँ दूंगा, पर तेरे पास तो कपड़े नहीं है। सब ठीक है। उसकी पत्नी बोली मैं इसके लिए कपड़े उपड़े ले देती हूँ, आपको इसको एडमिशन करवाओ, है ना। उस बच्चे को वो प्रभु यीशु मसीह का नाम उस लड़की के द्वारा सुना। देखो भलाई करुणा इसके साथ साथ है। ये लड़का भले गरीब था और परमेश्वर की दया इसके साथ ही एक रास्ता दिखाने के लिए ना, परमेश्वर की दया या कृपा उसके साथ रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो टीचर की पत्नी बोली मैं इनके लिए कपड़ा और ये लड़के के कपड़ा उपड़ा ले दूंगी और उसको स्कूल में एडमिशन करा दूँ, लेकिन उसका एडमिशन ही कराया नहीं है। कराइए देखो, अगर वो आने जाती है और भलाई दिखाया है, प्रेज द लॉर्ड। उस बच्चे को एडमिशन करा दिया, उसको कपड़ा जोड़ी कपड़ा खरीद के देती उसकी पत्नी, और उसको जो चाहिए बैग वगैरह देती, उसको हॉस्टल में भी एडमिशन करवा दी। प्रेज द लॉर्ड। वही खाना पीना, तो वहाँ पढ़ने लगा और पढ़ के और अच्छा उसे पद में आया और वो स्कूल में सबसे टॉप नंबर में आया। और उसके बाद नीट का एग्जाम दिया, वो MBBS का पढ़ाई करना, प्रेज द लॉर्ड। और वो MBBS का पढ़ाई करने के बाद एक क्लिनिक खोल लिया। उस समय ये लड़की बहुत ऐसे बीमार, उम्र हो गई, थोड़ा जवान हो गया, तो वो बहुत बीमार हो गई थी, है ना। उसका इलाज कहीं नहीं हो रहा था और कोई इलाज के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इतने पैसे के दिखा रहे थे पर इलाज नहीं हो रहा था। तब इसके क्लिनिक में या इसके अस्पताल में एडमिट किए तो डॉक्टर देखा और इसको पहचान लिया, ये तो पानी मांगने से दूध दिया वाली है, इसको पहचान लिया था। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बाद बोले जितना इलाज हो सकता है, जितना खर्च होगा वो सब डॉक्टर ली करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वो किया, हल्ले करने के बाद हल्ले लिया, परमेश्वर का धन्यवाद। वो कई लाखों में था उसका इलाज, फिर वो करवा दिया और उसके बाद उसको बिल दिए। उतना पैसा तो लोग पास था नहीं, हल्ले लिया। फिर उसके बाद बोले नहीं आपका बिल ना डॉक्टर बता दिया। बोले वो कौन है जो मैं कभी नहीं जानती हूँ, वो कभी नहीं जानते, तो मैं वो डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। तब वो गई, व्हील चेयर में चलती थी, वो उठ के चल के गई और बोली डॉक्टर साहब आपने मेरे लिए कोई भलाई क्यों की? आप कौन है? आप मुझे जानते हैं क्या? मुझे पहचानते हैं क्या? तब वो बोलने लगा हाँ बहन मैं जानता हूँ। हालेलुया। एक गिलास पानी मांगने से एक गिलास का दूध का कीमत है आपका इलाज। बहन मैं वही भाई हूँ जो आपने पानी और दूध पिलाया था। प्रेज द लॉर्ड। अगर उस समय का वो एक गिलास दूध अगर नहीं मिलता, मुझे मतलब एक रास्ता नहीं मिलता आपका, यीशु मुझे रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन वही यीशु मसीह आज मुझको यहाँ तक खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। देखो करुणा और भलाई, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? करुणा और भलाई मेरे साथ साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। कब तक बोल के लिखा है? वो यीशु मसीह को ग्रहण किया और जीवन भर वो करुणा और भलाई को याद कर रहा है। बोलिए हालेलुया। उस लड़की किया वाला उपकार को भूल रहा है, भूल नहीं रहा है, खाली याद करता है। बोलिए हालेलुया। आज भी हमारे मसीह जीवन में भलाई करने के लिए ही सोचना है। दूसरों के लिए क्या सोचना है? भलाई करने के लिए सोचना है, अच्छा करने के लिए सोचना है, अच्छी बातों के लिए। लेकिन दुष्ट लोग ऐसा नहीं सोचते। क्या करने के लिए सोच रहे हैं? बुरा करने के लिए सोच रहे हैं, नष्ट करने के लिए सोच रहे हैं, सताने के लिए सोच रहे हैं, निंदा करने के लिए सोच रहे हैं, नाम बदनाम करने के लिए सोच रहे हैं। हालेलुया। आपको आगे बढ़ने लेकिन हिंदुस्तान के केकड़ों का आदत एक है, इसलिए बताते हैं ना जो मछुआरे लोग बोले सब देशों का केकड़ों के मतलब हालेलुया वो जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ढक्कन लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया के केकड़ों में हम लोग ढक्कन नहीं लगा सकते। तो क्यों? बोले नहीं क्यों? तो बोले एक आगे जा रहा है तो दूसरा खींच लेता है, दूसरा खींच लेता है, क्योंकि वो आगे बढ़ने ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मसीही जीवनों में
पाया जाता है। हालेलुया। ऐसे केकड़े, प्रेज द लॉर्ड, क्या है? ऐसे केकड़े मसीही जीवन में पाया जाता है। कोई भविष्यवाणी करता है तो उसको नीचे, कोई दर्शन देख रहा है तो उसको नीचे, कोई हालेलुया आगे बढ़ रहा है, कोई लीड कर रहा है तो उसको नीचे, कोई अच्छा वचन में बढ़ रहा है तो उसको नीचे, प्रेज द लॉर्ड, उसको घटाने के लिए, उसको नीचे करने के लिए हालेलुया बराबर हालेलुया ये केकड़ाओं का दल बने रहता है। बोलिए हालेलुया। पर ये बात याद रखिए, हमारा परमेश्वर जो है, जो हमें उठाना चाहता है, किसी रीति से भी उठाएगा, उस पार करवाएगा। हालेलुया। उससे छुटकारा देगा, उससे आजाद करेगा, उससे विजय दिलाएगा। बोलिए हालेलुया। क्या आपके अंदर में ऐसा विश्वास है? ऐसे लोग आपको मिले होंगे, हालेलुया। हो सकता है आपके लोग ऐसे मिलते होंगे। मैं हमेशा मार्ग के विषय में सोचने से ऐसे ही लोग इनको आगे बढ़ने नहीं देते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही सोच वाले, ऐसे विचार वाले, सॉरी मार्ग, मेरे को आपको देखने से पता चलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो बुद्धि, जो समझ, जो ज्ञान आपके पास है ना, एक सेवक के पास भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको आगे बढ़ने देता ही नहीं, वो दुष्ट है ना। कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। आपके सामने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हो, चाहे वो यहाँ के लोग, चाहे वो जगदलपुर के हो, और चाहे कहीं के भी हो। प्रेज द लॉर्ड। तो थोड़ा समय के लिए आपके लाभ उठा लेंगे, उसके बाद बोलेंगे महेश भाई बहुत अच्छा था। क्या बोलेंगे? महेश भाई बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। पीठ पीछे, अरे वो महेश कहीं का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या है? वो कहीं का नहीं है, वो किसी का लायक नहीं है, वो किसी का योग्य नहीं है। आगे घर से लेकर बाहर तक हालेलुया रुकावट बनी रहती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हालेलुया, जो बुलाया है ना वो सच्चा है। बोलिए हालेलुया। आखिरी समय भी, प्रेज द लॉर्ड, क्या है? आखिरी समय भी, अंत समय भी आपका कार्य दिखा के ही इस संसार से अंत करेगा। बोलिए हालेलुया। जो जीवन दिया है, जो गिफ्ट दिया है, जो वरदान दिया है, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु का दास को अगर हम देखें तो वो अपने नौकरी के साथ साथ जो सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते आत्मा बचाने की एक इच्छा रखा उन्होंने ना। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये इच्छा उनकी इच्छा से नहीं होगा। अगर उनकी इच्छा से होगा तो एक भी आत्मा नहीं बच सकती। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु की इच्छा से है या प्रभु की योजना से है, हालेलुया, परमेश्वर की योजना से है, तो वो हालेलुया वो नौकरी के साथ साथ भी हो, ये बाद में भी हो, हालेलुया, चाहे अलग अलग कलीसियों में भी हो, उनके लिए हालेलुया प्रभु मार्ग खोला या जागृति किया और कलीसिया बनी और हालेलुया प्रभु बढ़ाते गया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरे को पूरा एक बार एक टाइम का विश्वास है, एक बार हालेलुया लोग सब हमारे दामाद ये सब मिलकर एक बड़ी मीटिंग अटेंड किए थे 10 साल में, याद है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। मैं वहाँ के स्पीकर गई हुई थी। बोलिए हालेलुया। उस समय ये लाइन में आए थे सब के सब सेवकाई के लिए। बोलिए हालेलुया। उस समय तक हमारे सेवक, हमारा पास्टर भी सही सेवकाई में नहीं था वो, है ना सेवकाई में आया भी नहीं था पास्टर मार्ग। पर उसी समय इन लोग सब लाइन में आए थे। करीब शायद मेरे को लगभग याद है करीब 25-30 लोग सेवकाई के लिए आए थे सामने। प्रेज द लॉर्ड, है ना। उस समय भी सब आए थे हैदराबाद से, है ना। चाहे वो क्या है, चांदी का थाली लेकर बोले सिस्टर यही देना चाहिए बपतिस्मा। मैंने कहा आप सोचिए किस बाइबल के अनुसार सोचिए किस रीति से इनको बपतिस्मा देना चाहिए। क्या थाल से छिड़काव देना चाहिए या डूब का देना चाहिए? तो बोले चलिए डूब का ही देते हैं। बोली हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। नहीं तो मेथोडिस्ट वाले किसी के सुनते नहीं है। सुन रहे ना, उनकी मुर्गी का एक ही टांग होती है, सॉरी माफ कर, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनकी मुर्गी का एक ही टांग होता है, ये मुर्गी में एक टांग नहीं है। बोले ठीक है इसमें 2 है, वो बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति। लेकिन उस दिन बिशप भी बात माना, मतलब पवित्र आत्मा का काम था। ये सब परमेश्वर की सेवकाई में निकली। प्रेज द लॉर्ड। उस समय इनका विवाह नहीं हुआ था। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हालेलुया किसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करता है। बोलिए हालेलुया। और देखे कि यहाँ एक मेथोडिस्ट चर्च में बना, हमारे पास भी मार्ग भी, वहाँ पर भी 2-3 चर्च बनाकर सबको हैंड ओवर करके फिर शून्य होकर निकल के आए, फिर नया शुरुआत, है ना। ये भी यहाँ पर 2-2 चर्च बनाकर हैंड ओवर करके फिर शून्य होकर आकर फिर शुरू किए। बोलिए हालेलुया। बोलने का मतलब जिसके द्वारा काम है ना वो शून्य करके भी काम करता है। बोलिए हालेलुया। शून्य कर देता है, 0
जीरो कर देता है, जीरो के बाद एक लाइन लगाता तब आप हीरो बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब तक हम शून्य नहीं हो जाते, जब तक हम हालेलुया हालेलुया हमारे कार्यों को हालेलुया जो काम हमको दिया था वहाँ समाप्त करके फिर हम नया काम के लिए चुने नहीं जाते, तब तक हम ठहरे हैं। तो परमेश्वर हमारे द्वारा काम करने के लिए तैयार। बोलिए हालेलुया। चाहिए तो लड़ झगड़ कर वो जगह ले सकते थे, वो सामान जो लिए हैं लोग हालेलुया किसके द्वारा कहाँ से मंगाकर हालेलुया कितने सामान इन लोगों ने लिए। तो ये दोनों के जीवन को मैं देखते रहती हूँ कभी कभी आत्मा में। तो परमेश्वर देखो इन लोगों को एक साथ हालेलुया मन फिराने के लिए, एक साथ समर्पित होने के लिए, एक साथ सेवा में उतरने के लिए, एक साथ ऐसे ही सेवा हालेलुया जो टूट हो रही वहाँ छोड़कर फिर निकलकर शून्य होकर फिर शुरू करने के लिए। बोलिए हालेलुया। इनके गिफ्ट दिख रहे थे, इनके वरदान दिख रहे थे, इनका प्रकाशन दिख रहा था। बोलिए हालेलुया। आज मैं बताना चाह रही हूँ, लोग कई बातें गिराने की, नष्ट करने की, हालेलुया कई बातें ऐसी बोलने के लिए कोशिश करते। कुछ लोग बोलते भी है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलते हैं हमारे यहाँ का पास्टर को भी, आंटी इतना जल्दी उनको सौंप दोगे आपका चर्च, ऐसे बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाई मेरा बात वही तो चलाएगा, है ना? तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा ना। लेकिन वो क्या है हालेलुया, मेरे जैसे गंभीर में नहीं ले जाएगा, पर वो आपको हंसाएगा भी और गंभीर में भी ले जाएगा, वचन भी जड़ भी पकड़ाएगा। बोलिए हालेलुया। कई लोगों को खुश भी करेगा और कुछ लोग खुश भी रहते हैं, बोलते हैं पास्टर मार महीना में एक बार आना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ लोगों को उन लोग बोलते हैं इनका मुंह बन जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलेंगे? उनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। जो ट्रेनिंग करके आया है, जो प्रभु से बुलाया गया, उसको कुछ नहीं आता। तो आपको आता है तो आप बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बोलते हैं ना, उनको कुछ नहीं आता। क्या है आपका पास्टर को, वो पास्टर को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तो आप बच गए कैसे? कुछ नहीं आता है तो बच गए कैसे? बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उनके पास वो कुछ नहीं आता, उनको सिर्फ प्रार्थना करना आता है, और प्रार्थना करेंगे तो आप कहाँ जाओगे वो आपको जाना आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके प्रार्थना से आपको क्या हो जाएगा आपको मालूम पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। कभी कभी गुस्सा में आकर मार के प्रार्थना कर देगा ना, नहीं मैं देखी हूँ, मैं बोलती थी बिल्कुल अपने मुँह से ऐसे कोई शब्द नहीं निकालना, कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकालना, चाहे बुरे हो या भले हो, उनके लिए अच्छा ही सोचना, अच्छी बातों को ही करना। कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नहीं सोचना, कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना। मतलब अगर कोई बोल दिया, उनको सुना दिया, उसके बच्चे लोग को बोल देंगे ना, पापा आप बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना स्टेज से। उन लोग सुनने के बाद अगर बोल दिया, अगर वो कोई शब्द बोल दिया, ये नहीं जानने वाले पास्टर एक शब्द बोलकर आपके लिए प्रार्थना कर देंगे तो आपका स्थिति बदल जाएगा। आज सुख से सो रहे हो, सुख से रह रहे हो, शांति से खा रहे हो, एक दिन खाना बंद हो जाएगा, सोना भी बंद हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। मैं बताना चाह रही हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं आता मतलब क्या आता है? प्रेज़, प्रार्थना करना आता है, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करना आता है। सुन लीजिए, बोलिए हालेलुया। आज लाइफ में हो कलीसिया के लोग, आप भी सुन लो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाह रही हूँ, परमेश्वर के दासों को आदर करना सीखो, वो जाने या ना जाने। हालेलुया। ये क्या नहीं जानते आप बताओ, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। हम दुष्ट आत्मा को निकालने का पीएचडी नहीं लिए हैं, दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा जाता है। सुन रहे हैं? पीएचडी से आप नहीं निकाल सकते, लेकिन पवित्र आत्मा से निकाल सकते। किसी का श्राप आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। श्राप यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर से हमारे श्राप को तोड़ दिया है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम श्रापित है क्या? श्रापित है क्या?
नहीं, हम साबित नहीं है। बोलिए हम लोग क्या हो गए हैं? हालेलुया, छुटकारा पाए हुए धर्मी हो गए हैं। बोलिए हालेलुया, क्या हो गए हैं? धर्मी बन गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर श्राप तोड़ना है तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, उनके पास जाओ, उनको सुसमाचार बताओ, उनको वचन प्रकट करो, और वो लोग थप्पड़ मारते तो मार खाओ और उनके लिए प्रार्थना करो। नहीं? अगर सेवा करना है तो मार खाना ही पड़ेगा ना। इसका नाम क्या है? क्या नाम? अगर इसके पास मैं जाऊंगी, वो अपने पास्टर का सुनेगी कि मेरा सुनेगी? अरे मैं उसकी आत्मा हूँ, मैं संस्थापक हूँ, बोले मेरी सुनेगी क्या? नहीं ना, वो उनकी नहीं, सच बता रही हूँ मैं, वो उनकी ही सुनेगी। राजू है ना, कोऑर्डिनेशन दे दो या सर्टिफिकेट दे दो, आप मेरा नहीं सुनेंगे, उन्हीं की सुनो। बोलिए हालेलुया। जो उनकी सुनेंगे या वो अपने अगुओं की सुनेंगे, वो अगुओं की आशीष भी आपके ऊपर हो। वो अभिषेक, वो अधिकार, वो सामर्थ, वो हालेलुया गिफ्ट, वो वरदान आपके साथ रहेगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वो जो करते थे वो आप करने लगोगे। वो जो कर रहे हैं, मैं जो कर रही हूँ, मेरे कलीसिया करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो गिफ्ट है हमारे अंदर वो बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। या बोले उनके अंदर जो गिफ्ट है वो बढ़ते जाएगा। अगर मैं दशापाल और नानपुर में जाकर बोलूंगी हालेलुया मेरी सुनो, तो लोग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। वो उन्हीं के पास्टर की सुनेंगे, वो जानता भी नहीं है, उसी की सुनेंगे। क्या नहीं जानता है? उद्धार का वचन नहीं जानता है क्या? प्रार्थना करना नहीं जानता है क्या? हालेलुया, वचन देना नहीं जानता है क्या? क्या चीज की कमी है कलीसिया में? प्रेज द लॉर्ड। अगर कुछ चीज की कमी है तो बताओ। हालेलुया, हालेलुया। वो कमी वो दूर करेगा, वो घुटनों में जाएगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे बच्चे लोगों को भरपूर भोजन नहीं मिल रहा, आहार नहीं मिल रहा है, वो आहार कैसे देना है, वो खाना कैसे देना है, आप बताओ, हम बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब परमेश्वर उनको भरपूर करके भेजेगा। तब उसके बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, अष्ट पुष्ट रहेंगे। हालेलुया, जैसा बाइबल में लिखा है ना, हालेलुया, जिसका पेड़ बीमार है तो वो बच्चा नहीं जन सकता है या ऊन नहीं दे सकता है। हालेलुया, लेकिन वो तंदुरुस्त रहेगा, खाएगा। वो 3 प्रकार की चीज हमें देता है। पहली बात हमें दूध देगा, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात ऊन देगा, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? परमेश्वर के नाम की। तीसरी बात अच्छे तंदुरुस्त मटन हमें देगा। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। भेड़ का मतलब वही है। बोलिए हालेलुया। वो भेड़ तंदुरुस्त रहेगा, भरपूर रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, और दिखने में भी अच्छा, कीमत में जाएगा। बोलिए हालेलुया। इसी रीति से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम आत्मिक भोजन खाकर तंदुरुस्त रहना चाहिए। बोलिए हालेलुया। अगर आपको किसी को बचाना है, किसी का श्राप तोड़ना है, तो अन्य लोगों के पास जाओ। समाचार जो प्रभु को जानते नहीं है उनके पास जाओ, है ना? प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। उनके पास जाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए छुटकारा बोलो। बोलिए हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का एक दर्शन होता है, जान पहचान लोगों के बीच में ही ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे हमारे जगदलपुर में बहुत चल रहा है, हमारी कलीसिया में भी चलता है, लेकिन कुछ लोग उस ग्रुप में ऐड नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। बोले हमें तो सब कुछ मिल रहा है यहाँ, लेकिन हमको जाके दूसरों को बचाना, ये उनका दर्शन है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। कहाँ ग्रुप बनाना है? जो प्रभु को नहीं जानते हैं। बोलिए है ना, जो प्रभु को नहीं जानते उनके बीच में बनाएंगे तो हमारे प्रिंसिपल लोग भी क्या है, सरकार के उसमें आ गए और उनको बोलना चाहिए, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जहाँ ट्रांसफर हुआ वहाँ फिर शुरू हो गया, वहाँ यहाँ बंद करवा दिया ना, तो वहाँ तो काम कर ही रहे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। अन्य बच्चों को वचन सुनाना या अन्य बच्चों को प्रार्थना बताना, अन्य बच्चों को है ना प्रभु के बारे में बताना, जिसके अंदर में वो क्या बोलते हैं, जिस ब्लड में ना वो ग्रुप है, और वो जो हमारा ब्लड ग्रुप जो है DNA जिसको बोला जाता है,
ये नहीं ना, हालेलुया। वो जिसको बोला जाता है हमारे यीशु मसीह में जो ये है ये वो हम में है, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे अंदर में वो हमेशा क्या रहेगा, सुसमाचार सुनाने में, भूखों को खिलाने में, सच्चाई में लाने में, है ना, उनके लिए प्रार्थना करने में। उनके अंदर में दुष्ट आत्मा है तो हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकलेगा। बोलिए हालेलुया। निकालने के लिए बाल पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है, बाइबल से मारने की जरूरत नहीं है। सुनो अच्छा से, ये स्टडी दे रही हूँ आपको, दोपहर के समय आपको स्टडी दे रही हूँ। बाल पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है और बाइबल से मारने की भी जरूरत नहीं है, लातों से मारने की जरूरत नहीं है, डंडा से। मुड़मा में जाओ तो डंडा से मारता है, इतना डंडा मारता है। अब मार खाने वाला ऐसे भी चुपचाप बैठेगा ना कोने में, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु कहीं पर भी मारा किसी को, एक ही शब्द बोला, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य के अंदर से इससे ना निकल जाओ। निकल गया। निकलने से पहले बोला मुझे वो स्वर्ग में भेज दो, जाओ। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। प्रभु के पास जो अधिकार है हमारे पास भी वो अधिकार है। कभी आपको ऐसा मौका मिले प्रार्थना करने का तो किसी को बाल पकड़ खींचना खाना नहीं, मारना पीटना नहीं, अधिकार के साथ। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु तेरा वचन में लिखा है और तू कहा है हालेलुया, तुम हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकलेंगे, हालेलुया। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं हो आत्मा से भी भर जाएंगे। वही वचन को लेकर हम खड़े हो जाएंगे। आपको फेमस बनना है तो यही वचन ले लो, बोलिए हालेलुया। ये वचन को इस्तेमाल करो, बोलिए हालेलुया। वचन इस्तेमाल करेगा तो सब कुछ इस्तेमाल करेगा, बोलिए हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन में लिखा है तेल का एक मान्यता है। तेल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ना, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ तेल है, राजाओं को अभिषेक करने में, ठीक है, भविष्यवक्ताओं को चुनने में भी ये तेल इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात कल हमने देखा, किसी जरूरतमंद के लिए भी ये तेल काम आया, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं। किसी का बंधन टूटने के लिए भी ये तेल काम आया और वो बेचकर और वो उनके बच्चों को वो शत्रुओं के हाथ से छुड़ाने का काम आया, प्रेज द लॉर्ड। और ये तेल बीमारों पर भी डालकर, प्राचीन लोग जाना है और तेल डालकर प्रार्थना करना है। तो आपके ये एरिया में सब वही करते हैं। पहले ऐसे थे, आँख में भी डाल दिए तेल, कान में डाल दिए तेल, ऐसा था ये सब एरिया में है। आँख खुल गया है, क्या ये बोले आशीष तेल डाले थे, क्या हो गया, आँख खुल गया है, दिख नहीं रहा है, अब डॉक्टर के पास जाओ, आई डॉक्टर के। अरे ये आँख तो खराब होने का चांस था, तुम लोग आँख में क्यों डाल दिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है बीमार है तो तेल डाल के प्रार्थना करो, आँख में, कान में। और कई लोग तो पी भी लेते हैं, पीते ना, यहाँ पीते हैं बहुत, यहाँ के लोग बहुत बोतल तेल प्रार्थना कर, बोले इतना जल्दी तेल का बन गया, बोले पी लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड। अगर सच बताऊं, आपके अंकल यहाँ के लोगों से ही सीख लिया था और वो तेल पूरा शरीर पर तेल लगा देते। तो बोले का है, सांप यहाँ से निकल रहा है, सांप वहां से निकल रहा है, इस यहाँ से, यहाँ से, वहां से। अरे भाई कहाँ डालोगे तेल। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। और कई लोग बुलाकर तेल डाल के अभिषेक करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। वो करते होंगे पर हमको ये वरदान नहीं दिया, बोलिए हालेलुया। हमें अधिकार दिया है, हमें हालेलुया शिक्षा दिया है और पवित्र आत्मा का अधिकार से हम उनको सेवकाई में अलग करते हैं, बोलिए हालेलुया। तेल डाल देने से ही वो अभिषेक नहीं बना, लेकिन बाइबल बताता वचन से भी अभिषेक बन गया। विश्वास करते हो, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। ये तेल खरीद के तेल लगाकर लोग बदनाम भी हो गए और कई लोगों का केस अभी तक बॉम्बे में केस चल रहा है ना, प्रेज द लॉर्ड।
नारियल तेल के जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, उन लोग परमेश्वर के दासों के ऊपर केस कर दिए। बोले इन लोग अपना मीटिंगों में तेल बेचते, हमारे फैक्ट्री से तेल नहीं बिक रहा है। केस चल रहा है अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। तो उन दासों को अभी बुला भी नहीं रहे हम लोग, बस वो फंस जा रहे हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाह रही हूँ बाइबल में बुद्धिमानी से काम करने, कैसे निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धि के समान, बुद्धि प्राप्त करके। बाइबल में लिखा अगर दया और कृपा हमारे साथ साथ है तो वो दया और कृपा हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ और शिक्षा भी देता है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की। दूसरा बात हम देखेंगे यहाँ पर नीति वचन में, यिर्मयाह 4:20 पढ़ा। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। हाँ। सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। मेरा तंबू क्या हो गया है? एकाएक लूटे गए हैं। लूटे गए ना। हाँ, एकाएक क्या हो गया? मेरा तंबू लूटे गए हैं। और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना दिन तक क्या देखना? उनका झंडा देखना, झंडा देखना और उनके नरसिंगों की आवाज सुनना पड़ेगा। मतलब शत्रुओं का, विरोधियों का, नाश करने वाले का सुनना पड़ेगा। एक धर्मी प्रार्थना कर। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 18 का 11 पढ़ना बेटा। 18 का नहीं, नीति वचन 18 उसका 11। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पना है। प्रेज द लॉर्ड। धनी का क्या है? धन घर। उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर है। कल हम लोग देखते थे गढ़ में क्या था? हमारे जैसा धनी, हमारे जैसा शक्तिशाली, और उसके पास क्या है? एम्पायर था। मतलब उसके पास बहुत सेना थी। वो उस जमाने में वो क्या है? एक प्रबल राजा बोलना चाहिए। बोले हालेलुया। सब देशों को लूट के लाने वाला। बोले हालेलुया। ये भी बोल रहा है वो उनके पास तो ये है वो है, हालेलुया, पर हमारे पास केवल हमारा यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। ऐसा देखा जाए तो हालेलुया परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। लोग हालेलुया गोलियत को देख रहे थे, लेकिन हालेलुया परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हालेलुया दाऊद के अंदर, हालेलुया एक जरवाह के अंदर, एक छोटा सा लड़का के अंदर हालेलुया गोलियत का अंत दाऊद के अंदर से देख रहा था। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान गोलियत को देख रहे थे, वो तो लंबा है, चौड़ा है, इसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा था? हालेलुया ये दाऊद के अंदर से गोलियत का अंत देख रहा था। उसका अहंकार, उनके जो हालेलुया बल या शक्ति को देख रहा था। ये एक ही व्यक्ति है, इसको गिरा सकता है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर हम लोग देखें तो क्या बोला? मैं तुझको मार गिराऊंगा, ऐसा बोला नहीं। वो एक बात बोला, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, सेनाओं का यहोवा ही करेगा। बोलिए हालेलुया। ऐसा देखा जाए तो मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? सी है। सी क्या है? सी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे स्त्रियों को कहते हैं, स्त्रियों को क्या कहते हैं? हालेलुया परमेश्वर के नाम की स्तुति। स्त्रियों को क्या बोलते हैं? हालेलुया शेरनी। क्या बोलते हैं? शेरनी। लेडीज सी को क्या बोलते हैं? सीढ़ी है ना। वो घर को देखभाल करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। शेर नहीं है, क्या नहीं कर पाता है? शिकार नहीं कर पाता। शिकार कौन करता है? सीढ़ी।
सुबह से जाकर वो शिकार लेके आकर अपने पति और अपने बच्चों के लिए भोजन, प्रार्थना तो करती है लेकिन भोजन का व्यवस्था कर रही है। बोलिए हालेलुया। आप ऐसे सी हैं, पति और बच्चों को पालने वाले से। जोर से बोलो। आपकी प्रार्थना स्वीकार करती है, आपकी प्रार्थना विजय दिलाती है, आपकी प्रार्थना आपके परिवार को हालेलुया हर शत्रु से बचा सकती है। बोलिए हालेलुया। ये है आपका शिकार। बोलिए हालेलुया। क्या है ये? आपका शिकार है। जो भोर को उठकर प्रार्थना करते हैं हालेलुया, उस शेरनी के समान है। बोलिए हालेलुया। जो भोर को उठकर हालेलुया क्या ढूंढती है? भोजन ढूंढ के शिकार मार के लाती है। यहाँ मतलब पति लोगों का चेहरा एकदम नीचे जा रहा है, कोई परवाह नहीं, पर आपके लिए आपकी पत्नी शेरनी है। आंसू तो प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। जो भोर को उठते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जैसे आप लोग वॉकिंग में जाके सुनते हैं ना, वॉकिंग करते करते आप लोगों को क्या करना है? प्रार्थना करना। क्या करना है? प्रार्थना करना। प्रभु हम इस सड़क से आज एक सड़क में गए तो कल दूसरा सड़क में, प्रभु इस एरिया से हमको अगले संडे इतने आत्मा चर्च में दिखना चाहिए, बंधन खुला हुआ दिखना है, दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए लोग आना है। प्रभु हाँ हालेलुया। जब तेरा दास खड़ा होकर बोलेगा तब उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलना है। आप नहीं जानते उन लोगों को, पर आपकी प्रार्थना उनको खींच लाएगा। ये शिकार है आपका। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए। तो कई लोग आलसी लोग होते हैं, तो सोए रहते हैं और वो मोटे भी हो जाते हैं। मेरे बेटी के साथ उसको कितना बोलते उठो चलो फिरो हालेलुया। कई लोग मेरे को बोलते हैं, हमारे बच्चे लोग बोलते हैं, सुबह से आप सोते नहीं हो क्या? सोते नहीं, रात भर नहीं सो रहे थे क्या? प्रेज द लॉर्ड। नहीं सोती हूँ इसीलिए मैं चलती फिरती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर सोने का बहुत आदत कर लेती ना मैं, प्रेज द लॉर्ड, मैं अभी खड़े भी नहीं हो सकती और चल भी नहीं सकती। बोलिए हालेलुया। वो बता सकता है सिक्किम का रास्ता कैसे? ऐसे जवान लोग डंडा पकड़ के जाते हैं, मैं तो बिना डंडा नहीं करती। कितने कितने सीढ़ी बता दे महेश को, मार्ग बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बोलना चाहिए? 200, 300, 400 सीढ़ियाँ चढ़ना ऊपर है और नीचे भी ऐसा उतरना है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम से। एक बार मैं सोच रही थी, जब पहली बार गई मैं 2016 में, तो पहली बार जब गई तो मेरे को ऐसा लगा मैं इतना अच्छा चढ़ जा रही हूँ प्रभु, इतना लंबा सीढ़ी, इतनी लंबी सीढ़ी में लोग भी बोल रहे हैं अरे आंटी इतना अच्छा चढ़ जा रही है। सबको डंडा जरूरत पड़ रहा है चढ़ने के लिए, और मेरे को नहीं चढ़ पड़ रहा है। अब मैं याद कर रही थी हालेलुया, इधर बैजावाड़ा में एक मंदिर में, वो तिरुपति बालाजी में मंदिर गई थी, तो चढ़ने के समय इतना तकलीफ हो रहा था। बैठ के 2 सीढ़ी चढ़ के फिर बैठ के फिर बैठ उस समय जवानी था। बोलिए फिर भी उतना तकलीफ हो रही थी, चढ़ना नहीं हो रहा था। हालेलुया। मतलब अंधकार के जगह में हालेलुया हमको थकाएगा शैतान, लेकिन प्रभु का जगह में फुर्ती देगा। फुर्ती है यीशु मसीह में, सामर्थ है यीशु मसीह में, बल है यीशु मसीह में। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज दिन के समय कहना चाह रही हूँ, हम फुर्तीला हो जाए। क्या हो जाए? फुर्तीला हो जाए और बलवंत हो जाए। बोलिए हालेलुया। जब हम फुर्ती हो जाते हैं, बलवंत हो जाते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करता है। बोलिए हालेलुया। हमें बल देता है, हमें ताकत देता है, हमारी सहायता करता है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है तो वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। जोर से बोलिए हालेलुया। दूसरी बात, ये शत्रुओं का काम था, लेकिन धर्मियों का काम क्या है? प्रेज लो। धर्मियों का काम क्या है? बोलिए हालेलुया। धर्मी लोग प्रभु के साथ कैसे रहते हैं? प्रेज लो। यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय पढ़े थे क्या आप लोग? 9 देखो, 9 अध्याय
यिर्मयाह 9 बता। नौ का 20 पढ़ो बेटा। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूं कहता है। नहीं बेटा, प्लीज सुनो। आमोस 9 का 9 का 20। कितना है? 9 का 15 तक। 13। यहोवा की यह भी वाणी है। यहोवा की ये भी वाणी है। देखो ऐसे दिन आते हैं ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और घास रौंदने वाला बीज बोने वाले को हाँ। जा लेगा, हाँ। और पहाड़ों से नया धाक मधु टपकने लगेगा, हाँ। और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। हाँ। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा, हाँ। और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे धाक की बारियां लगाकर धाक मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। बोलिए हालेलुया। ये कृपा और भलाई में जीने वाले के लिए ये संदेश है। बोलिए हालेलुया। अधिकांश खेत करने वाले बताओ, पहले हल जोतते हैं कि पहले बीज बोते हैं? लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, पढ़ो सो। देखो ऐसे दिन आते हैं देखो ऐसा दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और धाक रौंदने वाला बीज बोने वालों को जालेगा। बीज बोना आखिरी में आ रहा है, पहले ये सब आ रहा है। बोलिए हालेलुया। अधिकांश देखने से हल पहले जोता जाता है और उसके बाद बीज बोया जाता है। वो बैठे उनको बताएंगे किसान। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम किसान तो नहीं है पर आत्मिक किसान है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हल बीज बोने के बाद ऊपर देखेगा पानी आएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बीज, हालेलुया। यहाँ पर देख रहे हैं कि हल जोत लिए, लेकिन क्या है और दूसरा क्या लिखा है वहाँ पे? और पहाड़ों से नया धाक नहीं, क्या है? उसी को फिर से पढ़ो। हल जोतने वाले लवने वाले को हाँ। और हल जोतने वाले लौने वाले को। लौने वाला कब लौटा है? जब काट दिया जाता है तब लोते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये हल जोतने वाले से पहले लौने वाला आ गया। बोलिए हालेलुया। जो धीरज रखने वाले हैं, जो नम्रता में है, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया। इसी भजन संहिता में अगर हम लोग देखें तो वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है हमारे, है ना। हमारे लिए जो विरोध करते हैं उनके बीच में ये बातें करके दिखाता है। बोलिए हालेलुया। दूसरी बात हम देख रहे हैं, रस निकालता है। कैसे? हालेलुया। कितने दांत तोड़ देते हैं, और दांत को जब लगाते हैं तो कैसे होगा? एक एक पौधा लगाते हैं तो हालेलुया। जब दांत होती है तो एक एक करके होता है कि एक गुच्छा में होता है? गुच्छे में। यहाँ कहीं है ना दांत की दाढ़ है ना? नहीं तो देखी थी मैं, देव के यहाँ देखी। देव के यहाँ एक पौधा था, उसमें हुआ, याद है आप लोगों को? याद है? लाल अंगूर हुआ था उसमें, लाल वाला, है ना। लेकिन मैं तो हैदराबाद में देखी उस बगीचा में ना। तो वहाँ जाने के बाद आपको जितना खाना है खाओ, लेकिन बाहर एक भी नहीं लेके आ सकते।
उसके नीचे बैठो, बैठ तो नहीं सकोगे क्योंकि वो पूरा क्या है, जैसे करेला का पौधा है, क्या बोलते हैं, प्लांट है ना, वैसे ही प्लांट होगा, नीचे घुसा है। देखने गए हो आप लोग? जाओ, मैं कल भी बोल रही थी वो, ले जाओ घुमाओ, अपना चर्च भी वहाँ पर, वहाँ चर्च भी अटेंड कर, 3 दिन मीटिंग भी कर लो और उसके बाद वहाँ दिखा के आओ। फिर गटकेसर जाओ, गटकेसर जरूर जाओ, हैदराबाद का गटकेसर में, वहाँ टावर नकल बनाए हैं, जैसे पवित्र स्थान, क्या बोलते हैं, पवित्र स्थान जो नहीं, याजक लोग जो सेवा करते थे, देखा है मार्ग वहाँ गटकेसर में क्या था, सुने हो ना, प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर ऐसा है, हालेलुया, वहाँ पवित्र स्थान है, वो पवित्र स्थान में, हालेलुया, पवित्र स्थान बनाए मसीह, पूरे दुनिया के मसीही लोग हैदराबाद को बनाए, प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब एकदम पवित्र स्थान, ऐसा लगेगा सचमुच हम लोग पुराने पवित्र स्थान में आ गए, है ना। वहाँ उसका पर्दा को भी, पर्दा, उसका पर्दा होगा, पहले एक कलर है, फिर सबसे पहले तो व्हाइट कलर, व्हाइट है, व्हाइट मतलब एक कान आता है, और कान क्या होता है, कान को काट के उसको रंग करते, और रंग कहाँ से भरे हुए, सबसे रंग कहाँ से आया, है ना, अपना प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं ना, और उसका कौन सा चर्च है वो, क्या चर्च है, बड़ी स्मरण कर तुआतीरा की कलीसिया जो है ना, तुआतीरा मतलब एक नगर है, हम लोग बनाए हैं, उस नगर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण चीज बिजनेस स्थान है, और वो बिजनेस का स्थान में क्या चीज है, तुआतीरा में, वहाँ की कलीसिया को बताया है, हालेलुया, वहाँ की कलीसिया में क्या होती है, ज्यादा करके वहाँ के नगर में क्या है बिजनेस, सबसे पहला कपड़े की बिजनेस है ना, दूसरा एक कलरों का बिजनेस, जो हम लोग सिर में लगाने वाला कलर, अभी सिर में लगा रहे उस समय नहीं है, पर बाकी कपड़े में लगाने वाले कलर हो, क्यों नहीं लगाते हैं सिर में, अगर आप सिर में भी 3-4 कलर लगाते, आप अफ्रीका में जाओ, एक ही सिर में 3-4 कलर होगा, वो अफ्रीकन लोगों का स्टाइल है, क्या है, उनका कल्चर है, उनका स्टाइल। तो वहाँ पर मैंने देखा गटकेसर में, याद नहीं आता जल्दी से मुझे, एक कलर है, एक कलर है, वो एक वो कलर, प्रेज़ द लॉर्ड, और एक व्हाइट कलर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाइट अगर हम लोग देखें तो, हालेलुया, ऐसा देखें तो पवित्रता को दिखाए, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं। उस कलर को, इस कलर को अगर हम लोग देख रहे हैं, ये राजकीय वस्त्र को दिखा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, राजकीय मतलब एक राजा के महल में क्या होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इस कलर को हम लोग देखते हैं तो हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, बहुत सी बातें हैं। लाल कलर को देखते तो यीशु मसीह को लहू को दर्शाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलर को दिखाने से हमको उस कलर को देख रहे हैं हम लोग, ये पर्दा लगाए हुए 4 कलर आपके चर्च में है, एक व्हाइट सूट है, 4 है, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो मैं सोचूं कि ये राजकीय चर्च है, राजदारी है, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वो जो कलर है ऊंचा और पदवी को दिखाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है ऊंचा और पदवी, हम स्टोन, मतलब मैं अभी क्लास ले रही थी ना, प्रकाशन दानियल का या प्रकाशित वाक्य का और मत्ती समाचार का, मैं कुछ बाइबल स्टडी ले रही थी, तो उसमें प्रभु मेरे को बता रहा था, ये जो है ऊंचा को दिखा रहा है, एक स्टोन, मतलब 4 प्रकार के स्टोन, उसी को बोला है ना, टावर बना के ना, तो उसको हम लोग देखे पवित्र स्थान। वो पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह, मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कैसी होती है, कौन सा ऐसा स्थान है, वो स्थान को उन लोगों ने बनाया है, और जाने से पता चलेगा और लगेगा सचमुच में ये पवित्र स्थान, एक बार घूमना चाहिए ना, क्योंकि इस्राएल में तो अभी नहीं है वो पवित्र स्थान, क्योंकि क्या है, कौन कौन गिरा दिए, एक बार तुम लोग गिरा दिए, कौन लोग, हालेलुया,
देखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये राजा नबूकदनेस्सर गिरा है ना, फिर उसके बाद गिरा दिए 3 लोग गिरा दिए। कौन? पहले रोम के लोग, या वो वहाँ के कुछ राजा बन के गए, उन लोग पूरा नष्ट कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फलिस्ती लोग है ना, फलिस्ती लोग उसको गिरा दिए। लेकिन अभी तो नहीं है, पर एक दिन बनेगा, एक दिन बनेगा फिर से, है ना। दो तो बन गया है, पहले 2 बन गया, वो गिरा दिया। अब जो बनेगा वो नहीं गिरा दिए, वो बने रहे। तो आप गढ़केसर में जाके देखेंगे तो वो आपको मिलेगा, वो पवित्र स्थान जैसा पहला था ना, उसको उन्हीं को वैसे ही बनाए। बोलिए हालेलुया। 2 चीज तो बराबर देखना है आपको वहाँ। बोलिए पहले क्या देखना पड़ता है? पहले क्या देखने की बोली? डाकी बात कुछ अलग अलग फलेंगे, बोले क्या हम लोग? हम एक साथ नहीं फलेंगे, ऐसा बोले बाइबल में भी। अब्रानी के पत्र में तो एक मन रहो, एक स्थिर में रहो, एक ही में बने रहो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, उसको देखेंगे पवित्र स्थान। वहाँ पर भी परमेश्वर मनुष्य को इतना ज्ञान दे दिया है, तो वो पवित्र स्थान में बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभु उस स्थानों में वास किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस स्थान में वास करता है। वहाँ जाकर एक बात कर सकते हैं लोग, धन्यवाद दे के, हाँ प्रभु तू इस स्थान में वास करता था ना, पुराना नियम में। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह मेरे स्थान में, हम पवित्र स्थान बन गए, हम नगर टावर बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जान सकते हैं कि प्रभु जो है हमारे लिए वो 4 रंग वाला हल्ले पर्दे लगाकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोल रहे हैं ये दाग की बारी क्या हो रहा है बेटा? क्या बताए वहाँ पर? क्या बताया? पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो उसको 13 पर। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है। और ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आते कि हैं, हल जोतने वाला लवने वाले को, हल जोतने वाले लौने वाले को, और धाक रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा दाग लेगा, रोंदने वाले बीज बोने वाले को जा लेगा, हाँ? जान लेगा, जान लेगा। और पहाड़ों से नया धाक मधु टपकने लगेगा। कहाँ से टपकेगा? मैंने वो पहाड़ों से। बोलिए हालेलुया। क्या टपकेगा? नया धाक मधु। बोलिए हालेलुया। ये 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता में सड़ा के जो बनाते हैं धाक मधु में नशा होगी, इसमें आत्मा की भरपूरी होगी। बोलिए हालेलुया। कहाँ से निकल रहा है ये? पहाड़ों से। बोलिए हालेलुया। फिर क्या किया बेटा? हाँ। और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा, सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा, मैं अपने प्रजा इस्राएली को बंधुआई से लौट ले आऊंगा। कब लौट के आया? यिर्मयाह ये बात को लिख रहा था, लेकिन हम लोग देख सकते हैं हालेलुया फांसी के समय वो लौट आए, और वो दाग की हालेलुया नदियों को या उन दाग के सोतों को उन लोग महसूस किए, उस मंदिर को फिर से बनाए। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। उन लोग तो वो मंदिर को बनाए, पर पवित्र आत्मा ने हमें ही मंदिर बना दिया। हमारे अंदर से ही वो दाग निकल सकता है, वो दाग के रस निकल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। ऐसे एक मीठे शब्द बोलने से, मीठी बात बोलने से, शत्रुओं से बैर नहीं रखने से, बुरा करने वाले के साथ हम बुरा नहीं करने से, उनके लिए कोई कपट नहीं करने से, मतलब हालेलुया किसी को हत्या करते तो आप लोग क्या बोलते? हत्यारा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं ना। हालेलुया सरकार भी उसे सजा देती है। पर एक बात याद रखिए, हालेलुया परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हम उन लोगों को देखकर उनके विरुद्ध में बात करना भी हम हत्यारा बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? हम उनके विरुद्ध में, हमारे विरोधी के विरुद्ध में बात करना भी हम हत्यारे बन गए। हम नहीं बात करना है उनके विषय में, हम प्रेम से बर्ताव करना है, हम भलाई दिखाते जाना है, भलाई करते ही जाना है। बोलिए हालेलुया। जो छोटी सी लड़की जो भलाई दिखाई, और वो उस लड़के के लिए बहुत समय तक वो बातें भलाई प्रकट हुआ, और यीशु को पहचानने का कारण भी बन गया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये बच्ची जो है
ये लड़की भी आज फिर प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर क्या बोल रहा है बेटी, तेरे द्वारा तेरे पूरा परिवार को हालेलुया बंधनों से या हालेलुया ऐसे समस्याओं से छुड़ाने का वायदा कर रहा है। क्या करना चाहता है? हालेलुया छुड़ाना चाहता है। किसी को अगर चुन लिया, किसी को अगर अलग कर लिया, किसी को अगर बुला लिया, किसी को अगर अभिषेक कर दिया, किसी को ऊपर अपना हाथ बढ़ा दिया है, प्रेज द लॉर्ड, उसको हमेशा तक स्थिर करेगा। वही स्थिर रहेगा। और क्योंकि वो प्रभु में बना है और वो दाग एक समान, मतलब वैसी संगति ढूंढेगा हालेलुया जहाँ दाग एक साथ रहा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा कलीसिया दाग बन के बने रहना चाहिए। हालेलुया, एक ही छोटा सा अंकुर है और वो सारे जगह में क्या किया, मल्टीप्लाइज किया, और उस जगह से क्या बन गया, वो एक एक गुच्छा, एक एक गुच्छा, एक एक गुच्छा। बोलिए हालेलुया। अब वो गुच्छा को क्या सोच रहे हो? आत्माओं को सोचो। बोलिए हालेलुया। फल लाएंगे। और क्या लिखा था आखिरी में, क्या लिखा था? और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर, उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे, उनमें बसेंगे। वे दाख की बालियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, वो दाख की बालियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। बगीचे लगाकर उनका फल खाएंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। लड़की बता रही थी उनका एक जमीन किसी को दिए काम करने के लिए, लेकिन हालेलुया वो ऐसे ही उजड़ा पड़ा था। तब लोग उसमें मेहनत किए तो बहुत फसल लाए, लेकिन इतना फसल आया। वो 1.5 एकड़ में बहुत से सब्जियां उगाए और उसमें कितना फल आ गया। बोलिए हालेलुया, परमेश्वर के नाम। कल भी मैंने बताया ना, हालेलुया, वो 50 साल 60 साल से पड़ा हुआ वो जमीन पर, हालेलुया, कोई हल भी नहीं चलाया था, कोई छूने भी नहीं आना था। वहाँ और चीजों से डर थी, और चीजों से भय था। हालेलुया, गांव वाले डरा के रखे थे, और से उधर पुराने मसीही लोग डर भी रहे थे और उसके ऊपर कोई खेत नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के घर का एक पोता खड़ा हुआ और उसके बाद मुझे ले गया और प्रार्थना किए। हालेलुया, 50 साल या 60 साल में जो काम उस जमीन में नहीं किए थे वो उसमें बोए पिछले साल, तो बहुत सा भुट्टा उगाया और बहुत सा बेचा। बोलिए हालेलुया। जो फलता नहीं था उसमें फल आ गया। और वहाँ क्या करने लगा, वहाँ कोई अशुद्ध लोग वहाँ आना नहीं चाह रहे, नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपस में ही लड़ झगड़ ले रहे हैं और उनके चढ़ाए हुए सब भेंट बलिदान करने के लाए वाला भी मर जा रहे हैं। तो ये कारण क्या है? आप वो अभिषेक या वरदान या सामर्थ वहाँ काम कर रहा है। बोलिए हालेलुया। आपका जमीन क्यों ना हो, आपका संपत्ति क्यों ना हो, हालेलुया, केवल आपके अंदर में जो है वो आपकी संपत्ति पर, आपके घर के ऊपर अधिकार रखा है। बोलिए हालेलुया। दूसरी बात अगर हम देखें तो परमेश्वर का दूत क्या करता है, हमारे घर की चारों ओर छावनी लगाता है। बोलिए हालेलुया। क्या करता है? मैंने छावनी लगाता है। तभी तो अय्यूब को पूछा, अरे तू तो उसके घर के चारों ओर बाड़ा लगाया, मैं कैसे जा सकता? शैतान बोल रहा है। क्या बोलता है? अगर तू उसको हटा देता, तो उसको हटाता तो मैं जरूर जाकर उसको परीक्षा करता या सताता, उसको तकलीफ देता। तब प्रभु हिम्मत के साथ बोल रहा है, मैं हटा दूंगा तो भी तू उसको कुछ नहीं कर सकता। बोलिए हालेलुया। उसका परिवार के हर चीज नाश कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, या उसकी संपत्ति, उसके भेड़ बकरी। और सबसे ज्यादा हालेलुया, पहले के धनी लोग कैसे होते थे? उनके पास ज्यादा क्या होता था? खेत खलिहान होते थे और जानवर होते थे। हालेलुया, कोई जानवर जैसे ऊंट है या बोले गधे हैं या बोलना चाहिए और भी भेड़ बकरियां हैं या ऐसी चीजें उनके पास होती थी, वो तो बड़ा धनी होता था। सही में उस समय वो क्या बोले, माल गुजार होता था उस समय। हालेलुया। लेकिन आज जिसके पास मॉर्चरी, क्या मॉर्चरी तो उसको लेके आते हैं ना, कौन सा काम है? तो कौन सा जो कार उनके घर के सामने है तो वो है माल गुजार। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय तो बैलगाड़ी किसी के पास है तो एक माल गुजार। ऐसा है तो हालेलुया। एलिशा के पास कितने गाड़ियाँ थी?
कितने बैल थे? 12 जोड़ी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे बड़ा मातू जाकर सबसे बड़ा रईस उस गांव में वही था। बोलिए हालेलुया। वो छोड़ के आया, हल्ले छोड़ दिया, लेकिन बोला एलिया को थोड़ा रुको, मेरे माँ बाप को बता के आऊँ। तो बोले तेरे मर्जी पर छोड़ता हूँ। तो उसके बाद वो छोड़ दिया। तो माँ बाप को तो बताने नहीं गया, पूछने भी नहीं गया। उसमें से 2 बैल लिया और वहाँ काट बनाया, वेदी बनाकर वहाँ काट कर बलिदान देकर वापस आया। मतलब मैं यीशु मसीह के लिए, मतलब त्रिएक परमेश्वर के लिए मैं अपने आप को दे दिया हूँ। मैं घर फिर से नहीं लौटूंगा। नहीं लौटा। फिर कभी गया सुने? एलिशा कभी गया सुने? हिस्ट्री भी नहीं बताया, मसीह हिस्ट्री भी नहीं बताया। अगर आज हिस्ट्री के पुस्तक में पढ़ेंगे आप तो उसमें भी नहीं लिखा। हालेलुया। क्या एलिशा फिर वापस गया होगा? जैसे जैनी लोग क्या करते हैं, मारवाड़ी लोग, अगर किसी को मारासा बनना है तो लोग क्या करते हैं? पहले से खाना वाना खिला देंगे, है ना? उनका जितना मरने का जो खाना खिलाते ना, मरने का सबसे अच्छा खाना मरने में खिलाते। जीते जी तो नहीं खिलाएंगे ना। तो हम लोग अपने जीते जी हालेलुया हम लोग क्या है, वो बरसी का खाना खिलाकर हम लोग चले जाते। कहाँ? राजस्थान में जाकर वो नदी में हालेलुया हम लोग दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा मतलब वहाँ जाकर जैसा अपन डूबते हैं ना, पानी में डूबकर हालेलुया बपतिस्मा लेकर बाहर आते, उन लोग भी पानी में डूबकर बाहर आते और सफेद वस्त्र धारण करते। और उन लोग अपना बाल हालेलुया किसी नाव से इससे उससे नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपना बाल को खुद खींच के निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खींच के राख से खींचते हैं और बीज से खींचते हैं। और दूसरी बात, उन लोग क्या करते हैं, अपना खाना क्या करते हैं, हम लोग हर घर से लाया वाला खाना एक टब में डाल देते हैं। उस टब में सब्जी हो, खाना हो, जो भी हो, मतलब मुंह का टेस्ट नहीं, पेट भरना, बस थोड़ा सा पेट भरना है और खाना है। सब मिलकर वहाँ खाना खा लेते हैं एक साथ और चलते हैं पैदल 11 नंबर की गाड़ी से। कितना यात्रा करते हैं हम लोग, अपना पैदल यात्रा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। उन लोगों के समान एक ही उन लोगों के अंदर कमी है, अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते उन लोग सच्चे भक्त हो जाते। सब गुण उनके पास है ना, जैसे अपना कैथोलिक वाले के पास सब गुण उनके पास है। प्रेम उनके पास है ना, सेवा उनके पास है, और जो करना है सब उनके पास है, पर उद्धार उनके पास है। अगर ये 2 चीज ये दोनों धर्मों के पास होता तो परमेश्वर का राज्य के लिए बहुत सी आत्माएं जीत जाती। जोर से बोलिए एक बार हालेलुया। कोई अपना खाना खिलाकर अपने आप को मरकर हालेलुया उस ईश्वर के लिए उन लोग इतना क्या बोलते हैं, लौलीन हो जाते हैं या उस ईश्वर भक्त हो जाते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रभु को समर्पित कर देते हैं। बोलिए हालेलुया। एक ही चीज की मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तो प्रभु का धन्यवाद, बहुत से जैन लोग अभी यीशु मसीह को ग्रहण भी कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद, सच्चाई पता चल रहा है, विश्वास में आ रहे हैं। मारवाड़ी लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और कई मारवाड़ी लोग तो प्रार्थना भी कराने आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कई लोग आते हैं प्रार्थना कराने, फोन में भी कराते हैं, सिंधी लोग आते हैं, कई लोग आते हैं। परमेश्वर के नाम से धीरे धीरे उनको सच्चाई पता चल रहा है। बोलिए हालेलुया। लेकिन हमारे पास सच्चाई होने के बाद भी हम समर्पित जीवन नहीं बना रहे। सॉरी, माफ करिए मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पूरी रीति से समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे रहे हैं, और हमारा दर्शन हमेशा हालेलुया आत्मा बचाने छोड़कर दूसरे बातों में लग गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है हम दूसरे बातों में ना जाते हुए प्रभु की इच्छा में चलने की कोशिश करें। बोलिए हालेलुया। आइए हम लोग क्या करेंगे, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर देख रहे दाग क्या करना है, हालेलुया हालेलुया। बीज से पहले दाग उनको दिया जा रहा है। बोलिए हालेलुया। अधिकांश बीज पहले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे देखे तो हल पहले आता है, फिर बीज आता है, उसके बाद
हालेलुया पानी आती है, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हालेलुया हर चीज आता है, उसके बाद कटनी होती है। लेकिन यहाँ तो कटनी पहले आ गया है, बोलिए हालेलुया। पहले फल दिया जा रहा है, बोलिए हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह में है, सच्चाई में है, प्रेम में है, उनको पहला फल दिया जा रहा है, बोलिए हालेलुया। प्रभु के साथ जीवन बिताएंगे तो जरूर। और दूसरी बात बता रहा है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में है तो हम भले चंगे हैं। कैसे हैं? शुगर बीपी नहीं है हमारे पास। प्रार्थना कर रहा था ना, शुगर बीपी बड़ा नहीं है, यीशु मसीह बड़ा है ना, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो हमारी बीमारी, हमारे दर्द, हमारी पीड़ा, हालेलुया, ये वास्तविक है, ये वो आएगा। लेकिन वो दर्द को प्रभु यीशु मसीह पहले ले लिया। जो बुरा दर्द था वो ले लिया है। एक छोटा मोटा दर्द नहीं रहेगा तो हम मसीह भी नहीं कह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह कहलाने के लिए हमारा दर्द भी होना जरूरी है, बोलिए हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रभु में आ गए तो हमारे आर्थिक की उन्नति होना चाहिए, होगा हालेलुया। लेकिन उससे पहले आप हालेलुया धनी बनने की कोशिश नहीं करना है। धन यहोवा की ओर से आता है, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? संपत्ति यहोवा की ओर से, धन यहोवा की ओर से आती है। और प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो धन और दौलतों में हमारा मन नहीं है, लेकिन हमारा मन सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह में है, बोलिए हालेलुया। तो इस समय हम लोगों को क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन को बिताना है। बोलिए किस में बिताना है? यीशु मसीह में, हालेलुया। जब जीवन बिताओ तो बच्चों, उस समय प्रभु आपको क्या करेगा? परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार हालेलुया संपत्ति भी देगा, धन भी देगा, हालेलुया। अपने परिवार में हालेलुया, जो परिवार के साथ रहते हो उस परिवार में रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे और उस कलीसिया में रहते हो, उस कलीसिया में आप इस्तेमाल होगे तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक बढ़ाने की कोशिश करेगा, बोलिए हालेलुया। आज बताइए ना, वो बच्चा हालेलुया जिसके माँ बाप नहीं है, ना कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उस बच्चे को प्रभु ने क्या किया? मार्ग दिखाया, बोलिए हालेलुया। वो प्रभु को नहीं जानता था, वो छोटी लड़की के द्वारा एक मार्ग दिखाई गया। लेकिन वो क्या बन गया? एक देश का अच्छी डॉक्टर बन गया, बहुतों को इलाज करने वाला ठहर गया, बोलिए हालेलुया। अगर ऐसे जीवन बिताओगे, ऐसे जीवन रहोगे तो प्रभु मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, प्रभु आपको बहुत ऊंचाई पर लेके चलेगा, बहुत अद्भुत काम कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक माँ बाप के समान हालेलुया परिवार पालन पोषण कर रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं, माँ बाप के जगह में आए हैं, तो मैं भी प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। कभी कभी सावन को, उसकी पत्नी को देखने से मैं और अंकल को याद कर रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ। हमारे यहाँ इतने सब लोग खत्म हो गए हमारे घर में, लेकिन हम माँ बाप की जगह में दो ही धन है, दो ही धन है हमारे। दो जेठ के बच्चे, एक देवर के बच्चे लोग और 1.5 साल से, हम सब के लिए हम ही लेकिन हम उन लोगों को पाले बड़ा किए, विवाह कर दिए, शादी। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ही ये सब काम किए। तो हम लोग बताते हैं हमारा चाचा और चाची हमारे माँ बाप है। हमारे माँ बाप को, उनका पालन पोषण को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे चाचा और हमारे चाची, उन लोगों प्रभु में आने के बाद उन लोग गवाही देते हैं। हम लोग भी थोड़ा खाना खा सकते, लेकिन उससे पहले हमें खाना भी नसीब नहीं होता था। हाँ, हम लोग कर्ज में पड़े हुए थे, भले उन लोग हिंदू, लेकिन इतना बात बोलते हैं, हम लोग प्रभु में आने के बाद हम लोगों के पास एक छत है, हल्ले हमारे पास एक घर है, हल्ले कैसी स्थिति में हमारे चाचा चाची हम लोगों को पालन किया, हमारे बड़े पापा, हमारे बड़े। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज हम लोग हल्ले हमसे ज्यादा रईस है, पर प्रभु का धन्यवाद हम लोगों रईस को है बोलकर बड़ापन, बहुत बड़ा पदवी नहीं दिखाते हमारे पास, वही छोटा स्वभाव में आएंगे, प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारे बच्चे लोग हमारे घर का खर्चा भी उठा लेते, कभी अंकल का पूरा दवाई लेके आएंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो 1-1 साल का दवाई उनके ला के रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हमारा जेठ का लड़का है, हफ्ता भर का सब्जी भाजी या हम लोगों को संडे को जो चाहिए वो 2-3 सब्जी लाके, मतलब ये क्या बोलते हैं, नॉन वेज और वेज दोनों ला के रखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। कभी मैं बाजार, कभी पास्टर गैदरिंग से थोड़ा सब्जी उड़ाते हैं, पर मैं तो कभी बाजार जाती ही नहीं, बोलिए हालेलुया। हमारे बच्चे लोग उस बात को याद करके आज भी करते हैं, बोलिए हालेलुया। बोलने का मतलब, आप लोग जिस घर में पल रहे हो, बढ़ रहे हो,
तो उस घर में रहने के बाद हालेलुया परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति को भूलना नहीं चाहिए, उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए हालेलुया। लेकिन मैं सोच रही हूँ एक अच्छे पद भी में जो आ सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपको अच्छी पढ़ाई दे सकता है, आपको ऊंचा स्थान में ले जा सकता है, बोलिए हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। फिर बाइबल में लिखा जो भलाई कर रही है ना सरस्वती वो व्यर्थ नहीं जाए, बोलिए हालेलुया। प्रभु में जो कर रहे हो वो आपको उल्टा मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मैं बोलूं तो मैंने उन लोगों के लिए किया, ऐसा अंकल को ध्यान नहीं देते थे पर मैंने उनके लिए किया, बोलने के लिए मेरे पास हो सकता है लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ ये सब प्रभु ने किया, उसका प्रतिफल मैं पा सकती हूँ, बोलिए हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देना है और परमेश्वर की महिमा करना है और प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। ये परिवार को भी परमेश्वर बहुत आय से इस्तेमाल करेगा, बोलिए हालेलुया। और आपके परिवार में कलीसिया के लिए एक अद्भुत खंभा बन गया है, कैसे हालेलुया। ऐसे देखो तो 4 खंभा तो है ये यहाँ पर, बोलिए हालेलुया, है कि नहीं। कलीसिया के 4 खंभा मजबूत है तो हालेलुया कोई उसको हिला नहीं सकता, हिला सकेगा क्या? नहीं हिला सकता, बोलिए हालेलुया। मैं बता सकती हूँ और मैं बोल सकती हूँ, प्रेज द लॉर्ड। आज से दर्शन मैं उस समय से दर्शन देख रही थी, हालेलुया। मैं क्या देख रही थी, उस सड़क से लेकर वो चर्च तक स्वर्गदूत लोगों को लाते जा रहा है। आप विश्वास करिए ऐसा काम होने जा रहा है और स्वर्गदूत लोग भी लोगों को लाते हुए मैं देख रही हूँ, बोलिए हालेलुया। तो आप कलीसिया के 4 खंभे हो तो परमेश्वर आप लोगों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, आगे बढ़ाएगा और ऊंचा पदवी में लेके जाएगा। बाहर से कोई भविष्य प्रचारक आने की जरूरत नहीं, आपके कलीसिया से ही प्रचारक, कलीसिया से ही भविष्यवक्ता खड़े, ये छोटे छोटे बच्चे ही प्रकाशन में जाएंगे, है ना एरिक। परमेश्वर के हाथ में समर्पित होगा तो जरूर, है ना। दोनों भाई बहन परमेश्वर के लिए जीते जाओगे, बोलिए हालेलुया। और आपके आजू बाजू के मोहल्ले में भी एक बदलाहट आएगा, बोलिए हालेलुया। चर्च आना और जाना वो ही नहीं है, पर चर्च आने के बाद क्या होता है वो बात प्रकट करना है जवान बच्चों, छोटे बच्चों, बोलिए हालेलुया। प्रभु का मसीह का प्रेम दिखना है आप में से, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप गांव के अंदर से हैं तो गांव के लोग एक अगर प्रभु में आया तो आपका गांव पूरा विश्वास में आएगा, बोलिए हालेलुया। श्राप टूट गया है, विश्वास कर लिया तो श्राप टूट गया, बोलिए हालेलुया। डर हटा देना है, हम श्रापित हैं, हालेलुया। कोई बोला है तो हम उस श्राप को नहीं मानना है, हम विश्वास को मानना, हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, बोलिए हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए, है ना, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद उस परमेश्वर को और धन्यवाद उस प्रभु को, और विश्वास करते जाइए, जरूर भरोसा रखिए। प्रभु इस कलीसिया से कई बहनों को अच्छा स्पीकर बनाकर इसी जगह के लिए नहीं, आपको बाहर के लिए भी बुलाहट होगी, बोलिए हालेलुया। लोग बुलाएंगे और प्रभु आप लोगों को इस्तेमाल करेगा, भाइयों को बहनों को प्रभु इस्तेमाल करने में समर्थ है, बोलिए हालेलुया। से बोलिए हालेलुया। इसकी उपासना कर रहे हैं, इसकी आराधना कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, हालेलुया। अगर हम उस पर भरोसा रख रहे हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। आइए हम लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Shabala barada lava, ujala barada nava, shamta nava. आप से तूने दिया, प्यासे दिल से करता हुआ, आप से अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम, पवित्र आत्मा से भरवाई गए, लागो आत्मा तुझे, अभिषेक से तू भर दे मुझे, आत्मा
Line in. अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। इतने दिनों से तेरी सेवा की, आई आशीष हजार। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, और न कर इनकार। इतने दिनों से तेरी सेवा की, आई आशीष हजार। तोड़कर मुझको उपयोग कर, और न कर इनकार। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता। कितने लोग आज दोपहर के समय में तेरी सेवा करना चाहते, मैं तेरा सेवा करना चाहता हूँ प्रभु। तेरा सेवा के लिए मैं समर्पित होती हूँ, समर्पित होता हूँ। ऐसे लोग सामने आ जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। मैं तैयार होती हूँ। बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, हालेलुया, जो भी हो समर्पित होना चाहते हो जल्दी से, बच्चे हो बड़े हो, हालेलुया, मैं समर्पित होना चाहता हूँ, समर्पित होता हूँ, समर्पित होना चाहती हूँ। ऐसे बोलिए, भलाई और कृपा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपने स्थान छोड़कर आइए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग, मैं अपने आप को सेवा करने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया, तेरे आवाज सुनना चाहता हूँ प्रभु, तेरे अभिषेक में बहना चाहता हूँ प्रभु, तेरे इच्छा में आगे जाना चाहता हूँ। थैंक यू, हालेलुया। ओ अनॉइंटिंग, ओ अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, हालेलुया प्रभु, तेरा अभिषेक इनमें, तेरी आत्मा का काम इनमें। हालेलुया। आइए सामने आइए, प्रेज द लॉर्ड के सामने आइए। परमेश्वर के अभिषेक मैं आपके ऊपर देख रही हूँ, आप अपनी जगह पर नहीं हैं। हालेलुया, प्रभु की आत्मा आपके मुंह से, हालेलुया, हालेलुया, भविष्य की बातें, बहुत सी गहरी बातों को मैं प्रकट करने पर हूँ। अभिषेक पहले दो, देखिए उसके मुंह से रेमा वचन, हालेलुया, भविष्य की बातें, भविष्यवाणियाँ। थैंक यू, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। समर्पित हो जा बेटी, समर्पित हो जा। हर प्रभु से कहे, प्रभु तू जो तू चाहता है वैसे मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ। टच लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं अद्भुत सेवकाई के लिए, अद्भुत बुलाहट में मैं तुम्हें ले चलता हूँ। टच लॉर्ड, टच लॉर्ड, प्रभु आत्मा का दुगुना, 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 दुगुना टच लॉर्ड। प्रभु जी आत्मा के एक अभिषेक में बहते जाने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ये सेवा के लिए समर्पित हो, इनके जीवन से सेवा दिखने पाए प्रभु, सेवा दिखने पाए। टच लॉर्ड, हालेलुया। ओ रबा लबा लिदा रबा शम्दिनवे प्रभु, हालेलुया। तेरे लोग अब सामने नहीं, तेरे लोग अनुग्रह से, अन्य कृपा और भलाई इनके साथ। हालेलुया। रसमिला रिहा राशिको अत्थरा रिया नबा शम्दिनवे ले बेटे अभिषेक। हालेलुया, तेरे लिए उत्तम भविष्य को मैं देख रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद
ये परिवार को एक जबरदस्त काम करते हुए देखा। हालेलुया। रो हमारा हश्य देवे रेखा मेरा चलो परमेश्वर के अभिषेक एक आत्मा का सामर इन लोगों के ऊपर बहते हुए इस्तेमाल होने की प्रार्थना करें एक दर्शन के साथ। हालेलुया हालेलुया। कोई तुम्हें रोकने ना पाए। और टच लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु की आत्मा कहता है पूरा घराना हालेलुया हालेलुया मेरे लिए उपयोगी बर्तन हो गए। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बच्चे इस्तेमाल हो जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया। कई परिवारों के लिए छुटकारा का कारण टच लॉर्ड हालेलुया। आशीष तो परमेश्वर अनुग्रह से भरो हालेलुया। प्रभु जी ये बेटी के ऊपर तेरा अनुग्रह कहा ओ प्रभु हालेलुया। गर्भ को हालेलुया आशीषित करिए और आशीष गर्भ का फल आशीषित हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी ये बच्ची के ऊपर तेरा अनुग्रह ओ इसके पढ़ाई इसके भविष्य के लिए प्रार्थना इन लोग जो अपना जीवन तुझे देना चाहते हैं प्रभु तेरी इच्छा में चलना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। टच लॉर्ड टच होली स्पिरिट। बेटी परमेश्वर के हाथ में समर्पित होकर बने रहना। नियत समय पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। हालेलुया। मैं तुम्हारे परमेश्वर टच लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। पढ़ाई क्षेत्र में लेकर हालेलुया सेवकाई के स्थान में एक अच्छी आराधक बनाकर मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। टच लॉर्ड टच होली स्पिरिट। ओ प्रभु ये अभिषेक पहनने का आत्मा का काम होने दे प्रभु। ये बच्ची हालेलुया घराने के लिए आशीष का कारण है छुटकारा का कारण। थैंक यू लॉर्ड। रबा रबा शम देने तेरे हालेलुया हालेलुया। ओ रिबा नवा लदा नवा शम देने में रिखाना तेरे नानी का एक अभिषेक तेरे ऊपर है। थैंक यू लॉर्ड। रिबा नवा शम देने में रिखंडना टच लॉर्ड टच लॉर्ड। प्रभु एक दूसरे पत्नी हालेलुया नीचे से ऊंचाई में लेके जाने आंसू बोझ कर उठाने के लिए तेरा परमेश्वर ठहरा। टच लॉर्ड टच लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। मैं तुम्हारा परमेश्वर हालेलुया। टच लॉर्ड जीसस। प्रभु जी ये बच्चे तेरे नियंत्रण में रहे प्रभु जी। ये बच्चों को तेरे नियंत्रण में रखे। तेरी आत्मा का भरपूर ये बच्चों में दे। मेरे बच्चों के द्वारा बड़े बड़े कामों को करने में प्रभुशालों को तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर आगे बढ़ा और प्रभु इस्तेमाल करके आशीषित कर प्रभु जी। और टच लॉर्ड टच होली स्पिरिट। प्रभु जी ये बच्चों के द्वारा दूर काम होने दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हालेलुया। जो सोचता नहीं बेटा वो तुम्हारे लिए सोचने वाला है और तुम बहुतों के लिए आशीष का कारण। टच लॉर्ड हालेलुया। इस बच्चे के लिए प्रार्थना है हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी ये बच्चे के द्वारा अद्भुत काम कर आश्चर्य काम कर हालेलुया। पूर्वों की शक्ति तो तुम्हें नाश कर दिया है अब तेरे अद्भुत अभिषेक इनमें बहकर इस्तेमाल होने के लिए जेनी हाथ उठा आशीषित हाथ उठा हाथ उठा टच लॉर्ड हालेलुया। ऊपर कर प्रार्थना कर दिन हो बेटी दिन हो। परमेश्वर कहता है मैं अपने काम में तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ। टच लॉर्ड जीसस। ओ रबा रबा शम देने भी प्रभु तो अभिषेक करने वाला हालेलुया। गहरी और हालेलुया ओ अद्भुत बातों और गहरी बातें में तुझे प्रकट ले लो अभिषेक। टच लॉर्ड प्रभु जी तेरा अद्भुत हाथ हालेलुया तेरे बेटे के ऊपर उनके पति के ऊपर दोनों के ऊपर होने दे प्रभु। ओ एक गाँव को जीतते हुए लेके आने वाली हालेलुया ऐसा इस्तेमाल होने जा रही बेटे। प्रभु की आत्मा लिखता है हर जगह चर्चा ही चर्चा है हालेलुया। लोग कई बातों की चर्चा और मेरे अंदर से मसीह की चर्चा हालेलुया लोग करने जाएंगे ऐसी बातें मैं तुझे प्रकट करता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पवित्र आत्मा तुझसे कहता है टच लॉर्ड अभिषेक पहने दो। थैंक यू लॉर्ड। एक अभिषेक में तेरे दास है प्रभु और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पौलुस के साथ तो सिलास था हालेलुया हालेलुया। पतरस के साथ हालेलुया यूहन्ना था। उसी प्रकार प्रभु एक अभिषेक में बहते रहने के लिए दया करना प्रभु आशीष देना अनुग्रह
तेरा हाथ बढ़ा, आशीष का कारण बना प्रभु। हालेलुया, इस बच्चे को तेरे हाथ में ले। ओ प्रभु, हालेलुया। हाथों पर कर, हाथों पर कर। जिम्मेदारी से हाथों पर कर। में आई है। पर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, इस बच्चे के द्वारा तू अद्भुत काम कर सकता है बाबा। तू दया कर, इनके परिवार में एक अद्भुत काम होने लगे। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ बेटी चिंता न कर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। लिया का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। जैसे लिया पर दया किया, वैसे ही मैं तुझ पर दया करता हूँ और भी काम करूँगा। तेरे आंसुओं को आनंद में बदलने वाला। थैंक्स लॉर्ड, यीशु के नाम से आशीष प्रभु बहन को। हालेलुया, हालेलुया। एक अधिकार में तुम लेके नौकरी के जगह। ओ हालेलुया, जिस बेटे के लिए तो चिंता करके नहीं करना, क्योंकि मैं उसको बड़ा करूँगा। अगर जितना पीछे जाएगा उतना आगे आएगा। हालेलुया, यीशु के नाम से ये परिवार आशीषित होगा। प्रभु ये परिवार के अंदर तेरी महिमा प्रकट होने का। ओ हालेलुया, हालेलुया। उसके काम ना सुन रहे हैं और तेरा हाथ इनके ऊपर आ गया है। इनके घर आशीषित आत्मिक रीति में, शारीरिक रीति में, भौतिक रीति में संपन्न होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक्स लॉर्ड, थैंक्स लॉर्ड। प्रभु जिस बहन के ऊपर तेरा हाथ बने रहे, परमेश्वर की आत्मा कहता है तो ज्ञान और अभिषेक जल्दी है। हालेलुया, बढ़ेगा नहीं, वो उठेगा। एक समय ऐसे आएगा, हालेलुया, हर जगह तेरे कामों की चर्चा होगी। हालेलुया, पर हालेलुया जितने हुए हैं ना बातें, वो सब इकट्ठा होकर वचनदार होने का समय आ गया है। हालेलुया, तो मनुष्य पर नहीं और उस पर भरोसा रखे। मनुष्य धोखा देते हैं और मैं कभी धोखा नहीं दिया हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, तेरे कार्य को सफल करता हूँ और लिखते और हालेलुया, हालेलुया लिखते छापते दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया, ये जीवन की बातें बहुत समय तक ठहरे रहेगा। मैं आशीष देता हूँ और तेरा काम सफल करता हूँ। प्रभु तू आशीष दे और एक स्थिर सेवकाई में परिपूर्ण कर। आशीष का काम है वो घर के लोग और सारे लोग जानने पाए। जो लोग ठट्ठा उड़ाए हैं, निंदा उड़ाए, उनके जीवन में वो काम होने के दया यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। यहाँ तक प्रभु ने सहायता की है, इसलिए धन्यवाद देंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, हालेलुया, तू अपने लोगों को अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा, अपने तरीके से लेके चलेगा। प्रभु जी, उनके खेतों के काम को, उनके आर्थिक परिस्थिति हो, हालेलुया, ये दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बार बार वो तकलीफ को गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी तू दया कर। प्रभु जी, जितने खेत के काम होंगे, जितने बिजनेस के काम होंगे, जिनकी नौकरियां हैं और जिनको नौकरी मिलने का है, वो सब बातों में प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर। सब कुछ तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हरेक के जीवन में एक बदलाव प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरा हाथ हालेलुया, किसी को हाथ लगाने वो आराधना करने वाले बने। वो प्रभु जी उसको आत्मिक रीति से प्रभु दिखाई दे और लोगों को प्रकट करने वाले बने। उसको सब बात याद आने की यीशु के नाम से स्वर्ग और पृथ्वी के नाम में पवित्र आत्मा की कंट्रोल में रहने के लिए आमेन। हालेलुया। प्रभु जी और दोनों हालेलुया पति उन्हें बल दो, शक्ति दो, आशीष दो, प्रभु आशीष प्रभु इतना साथ को हम लोग पाले पोसे हैं। अब बच्चों को पाले
होगा। प्रभु ने उनके साथ सारे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट में रहने के लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु उसमें विजय पाने के लिए, और अच्छे जगह नौकरी लगने के लिए आमीन। यीशु के नाम। That's the right.